viewers right now. Good amount of viewers. नमस्ते, जोहार, गुड इवनिंग आप सभी को. थैंक यू सो मच कि आप लोग सभी हमारे लाइव को ज्वाइन किए हैं. और यस, नंबर बढ़ते जा रहा है 90 एंड आई थिंक अभी बहुत अच्छा नंबर हो चुका है. सो नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को. नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, जोहार. मैं हूँ आप सबकी होस्ट रिया तिर्की. मैं मुंबई में रहती हूँ लेकिन मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ. और जोहार जोहार, रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ लेकिन फ़िलहाल मैं मुंबई में रहती हूँ. मैं एज एन एक्टर काम करती हूँ. नॉट एन एक्टर, स्ट्रगलर, या एज एन एक्टर, एज अ मॉडल एंड एट द सेम टाइम मैं एक ब्यूटी पैजेंट पार्टिसिपेंट भी हूँ. ब्यूटी पैजेंट में बहुत समय से हूँ और इस फील्ड में आई थिंक सो 2015 से मैं इस फील्ड में हूँ, मॉडलिंग और एक्टिंग के फील्ड में. यस, तो चलिए हम लोग आज लाइव स्टार्ट करते हैं. तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो है एंजल लकड़ा. एंड वो नागपुर इंडस्ट्री की बहुत पॉपुलर और बहुत सुपर टैलेंटेड एंड क्रिएटिव एक्ट्रेस हैं. आई थिंक आप सभी जानते ही होंगे ऑलमोस्ट कि एंजल लकड़ा कितना अच्छा काम किया है उन्होंने अभी तक, और डेफिनेटली फ्यूचर में भी वो बहुत अच्छा काम करेंगी. वो मॉडल है, वो एक्ट्रेस है, और एट द सेम टाइम उनका शायद बिजनेस भी है. शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर एट द सेम टाइम. एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है नागपुर इंडस्ट्री में. सो आज हम उनसे कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और उनके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, और उनका फ्यूचर क्या प्लान्स है उस सब के बारे में जानेंगे. एंड मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि लाइव के एंड तक आप बने रहें क्योंकि बहुत कुछ बातें होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है. उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में. एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड इंस्पिरेशन टू ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ अस इन फैक्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अभी तक. तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, उनको लाइव पे ऐड करते हैं. ठीक है, मैंने इनवाइट कर दिया है. सो एनी मोमेंट वो ज्वाइन करने वाली है. हेलो। गुड इवनिंग. आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल एकदम क्लियरली आपकी आवाज सुनाई दे रही है. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी रिया, आपकी आवाज आ रही है. झारखंड ट्राइबल आर्टिस्ट और मेरे जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा बहुत सारा जोहार, नमस्कार और मेरा बहुत सारा प्यार आप सभी को. थैंक यू सो मच. नमस्ते, गुड इवनिंग. और वेरी गुड इवनिंग. आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, सच्ची बता रही हूँ मैं. थैंक यू सो मच. यू ऑल्सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा एंगल थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा क्योंकि आपका ओके पूरा फेस, हाँ, अब हल्का सा और थोड़ा ऊपर कर लीजिए तो परफेक्ट हो जाएगा. ओके ओके, डन. यस, अभी एकदम परफेक्ट है. परफेक्टली दिख रहा है, आपका फेस दिख रहा है, आपका हेयर स्टाइल दिख रहा है, मेकअप ऑन पॉइंट. आई एम रियली इम्प्रेस्ड आपका मेकअप से. थैंक यू थैंक यू. और बताइए आप कैसे हो? जी मैं बढ़िया, आप बताएं. मैं भी एकदम ठीक हूँ. आप फिलहाल अभी कहाँ रहते हैं, रांची में ही? जी जी, मैं रांची में हूँ अभी. अच्छा, तो आपका ओरिजिन कहाँ से है, मतलब बॉर्न बॉर्न एंड बॉट अप पर्टिकुलरली रांची से ही? हाँ जी, आई एम अरे वाह. प्योर झारखंडी. सो एज मी, मैं भी प्योर झारखंडी, लेकिन मेरा ऐसा हुआ था कि मैं हमेशा से बाहर रही हूँ. वैसे झारखंड की ही हूँ लेकिन हमेशा से बाहर रही हूँ. तो फिर भी जो झारखंड का जो टच है, जो ट्राइबल्स का टच है, वो अभी भी मेरे अंदर है क्योंकि मेरा बिल्कुल वही ओरिजिन है, मेरी मिट्टी वही है. बिल्कुल तो बिल्कुल. डेफिनेटली वो चीज. वही होना सो ही चाहिए. हम ट्राइबल्स है, हमारा आदिवासी और हमारा ट्राइब कभी जा नहीं सकता. ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल. और जैसे ही मुझे पता लगा कि आपके साथ लाइव करना है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी. इनफैक्ट आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था बहुत पहले, ठीक है, जब मैं थोड़ा रिसर्च करने लगी थी नागपुर इंडस्ट्री के बारे में, तो आपका जी नाम सबसे पहले आया. तो मैं आपके बारे में मतलब ऑलमोस्ट 1-2 साल पहले से ही आपको मैं स्टॉक कर रही हूँ, देख ही रही थी आपको कि अच्छा, मतलब अच्छा खासा आप काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री में. आपके इतने सारे वीडियो एल्बम्स रहे हैं. तो आज जब मेरे को फाइनली अपॉर्चुनिटी मिला कि फेस टू फेस आपसे बात कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी हुई, सच्ची बता रही हूँ.
थैंक यू। इट्स प्लेजर टू मीट यू, मिस रिया। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आई थिंक हमारे बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, फिलहाल 133 व्यूअर्स हो चुके हैं। तो हाँ हम लोग जी। लाइव स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में, छोटा इंट्रोडक्शन। हेलो गाइस, मैं हूँ आप लोगों की अपनी एंजल लकड़ा। आई थिंक आपका वीडियो स्टक हो गया है। हाँ जी। हाँ हाँ, आप ठीक मैं है। बेसिक हाँ जी। हाँ हाँ, वीडियो स्टक हो गया था बीच में। इट्स ओके। हाँ जी, मैं बेसिकली रांची से हूँ और शायद मैं आप लोगों की चहेती हो सकती हूँ। और यस। वैसे मेरा हॉबी है सिंगिंग, एक्टिंग एंड डांसिंग एज वेल एंड कुकिंग, क्राफ्ट वर्क्स। अरे आई लव ऑल देम। वाओ, दैट्स सो क्यूट। अच्छा, तो मतलब आप पर्टिकुलरली अभी आप एक्ट्रेस, एज एन एक्ट्रेस आप काम कर रही है नागपुर इंडस्ट्री में, है ना? हाँ जी। अच्छा, तो एक्टिंग मतलब कैसे लगा कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए? बचपन से ये शौक था कि ऑल ऑफ सडन इन्फ्लुएंस हो गए और फिर आप एक्टिंग में घुस गए? एक्चुअली इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। सब एक्साइटेड है, तो जब आप प्लीज हाँ, बताइए। व्हेन आई वाज क्लास नाइन्थ, मैं जब क्लास नाइन्थ में थी तो एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे मिस खूबसूरत इंडिया करने के लिए। तो जस्ट उसका ऑडिशन होने को था रांची में। मैंने न्यूज़पेपर में देखा उसका एड। मैंने नहीं, एक्चुअली मेरे मामा जी ने देखा था। तो ही टोल्ड मी लाइक, ए लड़की। मैं बोली हाँ बोलो। तो वो मुझे बोलते हैं कि मॉडलिंग करना है। मैं बोली मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मॉडलिंग करूंगी। लाइक ये था मेरा। तो फिर बोले अरे, सबको थोड़ी ना शुरू से आता, तो सीख जाएगी ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैं बोली कि ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे डर लग रहा है ऐसे करके। तो मैं बोली डरो मत। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, डरो मत, सारा कुछ सही हो जाएगा। फिर जब ऑडिशन होने को था, तो ऑडिशन में टाइम थी, जैसे ऐड आया था तो वो पहले आया था। तो ऑडिशन में टाइम थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे यूट्यूब पे प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु का वॉक दिखाया। तो फिर मैं वही देख देख के सीखी चलना एंड ऑल, वॉक करना सीखा मैंने। एंड जिस दिन ऑडिशन थी, तो जब मैंने जाके अपनी परफॉर्मेंस दी, तो जजेस वाज लाइक वाओ, यू आर जस्ट 13 और 14। मैं बोली यस सर, आई एम जस्ट 13। मतलब ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। तो मैंने बोला कि, तो आई वाज सो स्कैर्ड, मतलब बहुत डरी हुई थी अंदर से, मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो फिर मुझे लग रहा था पता नहीं मैं सेलेक्ट होंगी नहीं होंगी, सेलेक्ट होंगी, मतलब यही सारी चीजें चल रही थी। फिर एट लास्ट उन्होंने इतनी तारीफ ही कर दी मेरी। फिर जब काफी सारे तारीफें मिलने लगी, तो मैंने बोला कि हाँ चलो मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। फिर फाइनली मैं सेलेक्ट हुई, वहां जाके शो किया मैंने। और वहां से बेस्ट वॉक का मैंने वो टैग लेके आया। हाँ ओके, जी। तो मतलब ये एक ब्यूटी पैजेंट था, मतलब ब्यूटी पैजेंट हाँ। कंपटीशन टाइप का था। हाँ जी, तो वहां पे कॉम्पिटिशन। मतलब आपको, मतलब आप कितनी 13-14 ईयर्स की रही होंगी उस टाइम? हाँ, नाइन्थ क्लास, 13 13 इयर्स। नाइन्थ, हाँ। हाँ, एग्जैक्टली। इतने कम एज में तो मेरे को कपड़े भी पहनने के ढंग नहीं थे, एंड मतलब आप वहां पे जाके रैंप वॉक की, इतना रिसर्च वर्क किया। सो मतलब ऑल क्रेडिट गोज टू आपके मामा। उन्होंने हाँ, आपको ये इनिशिएटिव दिया कि हाँ तुमको ये बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर वहां से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली हाँ, मैं स्कूल में भी थी, तो काफी जितने भी परफॉर्मेंस होते थे, तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी सारी चीजों में। तो मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इनफैक्ट माय फ्रेंड्स, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब काफी सपोर्टिव रही हूँ मैं। फैमिली में थोड़ी सी इशू हुई, लेकिन अब तो सब सही है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में मम्मी ही पापा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मम्मी पापा मतलब अ, एक्सेप्ट कर रहे थे चीजों को? हाँ, मम्मा के साइड से था वैसा सपोर्ट कि करो जो करना है एंड ऑल। पापा के साइड से था कि नहीं। सो थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है इस इंडस्ट्री को हम्म लेके हम्म। पेरेंट्स में, कि पता नहीं ऑब्वियसली। कैसे होगा नहीं होगा, बट वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे प्रूव करते हैं अपने आप को। कंप्लीटली वो चीज तो है, क्योंकि देखिए
अगर ये इंडस्ट्री में आते हैं हम लोग, एक्टिंग हो गया या कुछ, मैं भी फिलहाल मुंबई में रह रही हूँ, मैं भी यही स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ बड़ा ब्रेक मिला तो नहीं है। लेकिन होता है ना कि सोसाइटी में एक चीज की बात फैली रहती है कि ये इंडस्ट्री में आपको अंदर अंदर कास्टिंग काउच चल रहा है, आपको बिल्कुल अपना बॉडी बिल्कुल। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ ब्रेक मिलेगा। तो मैं सारे व्यूअर्स को बोलूंगी ये बात सच है, चलती है ये सब चीजें, लेकिन एट बिल्कुल दी एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये सब चीज करके आगे बढ़ना है या फिर स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है, वो आपके बिल्कुल। ऊपर डिपेंड करता ऐसा है कि मैं मतलब इंडस्ट्री को अभी तक मैं 6 साल दे चुकी हूँ अपना। है। और 6 साल में मैंने बहुत कुछ देखा भी, बहुत कुछ सीखा भी, और बहुत कुछ से मतलब बहुत कुछ फेस भी कर चुकी हूँ। तो अब इससे क्या होता है कि लाइक मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने मुंबई जाने का भी सोचा। अगर आप मुंबई जाते हो तो पहली बात ये नहीं कि मुंबई जाने से लोग एक्टर बन ही जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली। मुंबई में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। अगर कहा जाए तो एक एक कदम आपको फूक फूक के लेना पड़ेगा। हाँ, वो बात तो है। तो वही सारी चीजें हैं, मैंने बहुत कुछ फेस किया। बहुत लोगों ने तो ये भी बोला कि मैडम ऐसे कर लीजिए, लाइक कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल, ये काम दिला दूंगा, वो काम दिला दूंगा। तो ये सारी चीजें नहीं, मुझे ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। नहीं पहली बढ़ना। बात चीजें ये होती है कि अगर सबसे पहली बात होती है हमारी इज्जत। हम्म। अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं तो वैसे भी लोग हमें, सारे लोगों का तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव रहते हैं इन चीजों को लेकर। तो सही काफी बात है। सारी चीजें, हाँ, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि बहुत सारी चीजें नेगेटिव को देखते हुए भी हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ स्पेसिफिकली जिस दिन मतलब आपको लगा कि मे बी मुझे ये नहीं करना चाहिए? कभी ऐसा किसी ने एकदम फेस पे बोला हो? कभी होता है ना कोई आपको नेगेटिव कमेंट्स दे देता है, या फिर कैसे कभी आके कुछ सामने से बोल दिया या फिर कुछ कर दिया, कोई कॉम्प्रोमाइज वाला बात, कोई ज्यादा टची हो गया, तो ऐसा नहीं लगा कभी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई एक्सपीरियंस टाइप का? नहीं, मैंने अब तक तो इंडस्ट्री में नहीं देखा इन, मतलब इन सारी चीजें। लेकिन होता क्या है कि जैसे हमारे जैसे आउट ऑफ रांची की बात करती हूँ मैं, जैसे बाहर का बात ले लो, बॉलीवुड का बात ले लो, ठीक है। आधे से लोग मतलब ऐसा नहीं कि 100% लोग वहां पे ठग बैठे हो। जैसे अगर हम्म। कहीं पे कुछ अच्छा कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे, मतलब बुरे लोग अगर होते हैं। ज्यादातर बुरे लोग होते हैं तो कुछ अच्छे लोग होते हैं। आजकल वही टाइम है, ठीक है। तो हम्म। चीजें ये होती है कि उस टाइम मुझे क्या बोला जाता था कि आपका प्रोफाइल इतना अच्छा है, आपका वर्क इतना अच्छा है, मैडम आप ये कर लीजिए। एंड मतलब बहुत ज्यादा वो लोग ये हो जाते थे, लाइक घुसना जो कहते हैं ना कि हाँ मैडम आप कर ही लीजिए, हम हैं आपके साथ, क्या है आपको एक रात देना है, ये वो। मैं बोली मैं क्यों, ये सारी चीजें एकदम बहुत गलत है, नहीं हो पाएगा ये हमारे से। अगर सही मुझे बात। यही होता कि अगर मैं इन सब चीज को अगर करते हुए अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो वो तरक्की मेरे ज्यादा दिन की नहीं है। नहीं है। सही बात है। मुझे अगर कुछ कर, हाँ ट्रू जी। ट्रू। हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। सॉरी। वही मैं बोली, अगर हाँ जी मुझे अगर कुछ करना है तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। आज मैं झारखंड में इसलिए हूँ कि मैं इज्जत से काम कर सकूं। ये सही हमारा बात। इंडस्ट्री है। ऑब्वियसली अपने लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री है, तो बिल्कुल बहुत प्यार मिल रहा है हम लोग को। जो मतलब जो आप कर रही हो, तुम अभी आप कर रहे हो अभी, तो उसमें बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार मिल रहा है। अभी आप ऐसे बिल्कुल ऐसे फेज पे पहुंच गए हो, ऐसा स्टैंडर्ड में पहुंच गए हो, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई आपको उस तरह का ऑफर करेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल अपना स्टैंडर्ड बना लिया है, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रगलर नहीं हो, आपने ऑलरेडी बिल्कुल अचीव कर लिया है जो आपको करना चाहिए। तो बिल्कुल। अभी लोग भी सामने से अप्रोच करने में थोड़ा डरेंगे कि ये मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि लड़की का स्टैंडर्ड बिल्ड हो चुका है ऑलरेडी, इस टाइप वही का चीज। सारी चीजें हैं। तो एक टाइम होता है कि आपको अपना अपना मतलब प्रोफाइल बिल्डअप करने में टाइम लगता है। टाइम लेकिन अगर वो चीज अगर आप निकाल लिए तो फिर आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खुद ही हो। खुद ही हो, सही बात है। वैसे आपको फर्स्ट ब्रेक, मतलब टिपिकल फर्स्ट ब्रेक जो है नागपुरी इंडस्ट्री में, जैसे फर्स्ट आपका म्यूजिक एल्बम हो गया या फिर कोई फर्स्ट मूवी जो आपने की हो, कौन सी ऐसी फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट ब्रेक जो था आपका? फर्स्ट मूवी जो मैंने किया एज अ लीड तो नहीं किया, हम्म। लेकिन वो फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट रही, जो फिल्म थी तोर बिना। शोर बिना। अच्छा। हाँ जी।
और वैसे उसी का एक सॉन्ग था देखिए। जो विवेक नायक जी ने गाया था, चाहो ना। तो वो सॉन्ग मैंने उनके साथ पहली बार किया। वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। ओके। सो इस उसके बाद मतलब ऑब्वियसली सक्सेस हुआ तो आपको लगा कि नहीं, करना है तो यही करना है प्रॉपरली, और कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब होता है ना, छोटे से कोई छोटे बच्चे को पूछते हैं कि बच्चे तुमको क्या बनना है करके, कोई बोलते हैं नहीं मैं तो टीचर बनूंगी, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। ऐसा कोई सपना नहीं था आपका कि डायरेक्टली जब नहीं, बोले उस टाइप से? एक्चुअली मेरा सपना था, मुझे एयर हॉस्टेस बनने का बहुत मन था। एयर ओके। हॉस्टेस या फिर एयरलाइंस में, या फिर एयरलाइंस में कोई भी जॉब, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी ये सारी जॉब स्टार्टिंग से ही। लेकिन पता नहीं कहीं और जाना लिखा था। सही बात है, वो चीज तो है। मुझे इनफैक्ट मुझे कोई भी देखते थे ना बचपन से, मेरा क्या था कि मैं, मेरे हाइट के कारण मैं हमेशा पीछे खड़े होती थी। स्कूल में जो असेंबली होता था ना, मैं हमेशा पीछे खड़े होती थी। तो मुझे टीचर्स लोग बोलती थी तुम्हारा हाइट अच्छा है, तुमको ना एयर होस्टेस बनना चाहिए था करके। तो कहीं ना कहीं मैं भी इन्फ्लुएंस हो गई थी वो चीज से कि अच्छा मेरा हाइट अच्छा है, मुझे एयर होस्टेस बनना चाहिए। फिर जब मैं प्लेन में बैठी और कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, मैं जब पहले बार प्लेन में ट्रैवल कर रही थी, मैं एयर हॉस्टेस को बहुत ऑब्जर्व कर रही थी। वो लोग एकदम परफेक्ट मेकअप है, हेयर स्टाइल है, साड़ी बिल्कुल। पहनी हुई है अच्छी खासी। फिर कुछ कुछ ऐसी चीजें जो मैंने देखी, फिर मुझे, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं करना चाहती हूँ, कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद से मेरा था कि पहले स्टार्टिंग से ही था कि जैसे ब्यूटी क्वींस हो गई, वो लोग क्राउन पहन के जो फोटोज आते थे पहले न्यूज़पेपर में, क्योंकि बिल्कुल पहले तो सोशल मीडिया होती नहीं थी। तो न्यूज में ही, न्यूज़पेपर में देख लिया हम कि अरे लड़की, 3 लड़कियां कितनी खुश है क्राउन पहनी हुई है, वो बस मुझे वो चीज दिल पे लग गई थी कि करना है तो ऐसे ही कुछ करना है करके। तो वहां से मेरी स्टार्ट हुआ था उस टाइप का। ओके। तो अब, और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने आपसे पूछने के लिए, एक्टिंग से रिलेटेड मैं पूछूंगी आपसे। हाँ जी मैम। आपको एक्टिंग में क्या सबसे अच्छा लगता है? मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जब हम एक्टिंग की बात करते हैं तो, इमोशंस की बात हो गई, पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करने की बात हो गई, स्टाइलिंग की बात हो जाती है, बहुत कुछ एस्पेक्ट होते हैं एक्टिंग में। तो मुझे मतलब आपको हाँ क्या अच्छा लगता है? परफेक्ट। एक्टिंग फील्ड में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है ना कि लाइक आप एक्टिंग फील्ड में आके एक सारी जिंदगी जी सकते हो। ट्रू। सारा कैरेक्टर आप प्ले कर सकते हो। आप मतलब हर एक लाइफ को करीब से देख सकते हो, देखते हैं, सही बात है। चाहे वो बड़ा से बड़ा हो या फिर वो छोटा से छोटा हो। और घूमने को भी बहुत मिल जाता है, बाहर शूटिंग होती है तो हाँ ऑफ चलो कोर्स चलते मुझे हैं। ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। मैं ट्रैवल करना बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास लाइक अगर टाइम हो, ठीक है, और वैसा कुछ अपॉर्चुनिटी हो, तो मैं एनी टाइम ट्रैवलर बैग टांग के एनी टाइम इधर उधर। इधर उधर उधर, अरे वाह, नहीं अच्छी बात है ये। एक्टिंग के थ्रू बहुत कुछ सही बात है, बहुत इमोशंस और बहुत सारी स्टोरीज भी देखने को मिलती है। ठीक है, हम कोई भी बिल्कुल। एक्ट करते हैं तो कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, कैरेक्टर का रिसर्च वर्क करना पड़ता है, तो बहुत डेप्थ है एक्टिंग में इनफैक्ट। हम तो आर्टिस्ट होते हैं इमोशनल, ठीक है, हमारे पास मतलब जो भी है, मतलब जो भी एक्ट हमें मिलता है, हम उस कैरेक्टर में मतलब एंड तक चले जाते हैं, डीपली घुस जाते हैं उसके जी, अंदर। और उस सही चीज बात को जो हम फील करके जो एक्ट करते हैं ना, वो मतलब सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब ऐसा लगता है कि वो जिंदगी हम सीरियसली जी रहे हैं। ही रहे हैं, सही बात है। और तो एक्टिंग यूजुअली लोगों को क्या लगता है जो एकदम न्यू कमर होते हैं एक्टिंग में, ठीक है, बोल तो देते हैं कि हाँ मुझे स्टार बनना है, मुझे करोड़ों कमाने हैं, अच्छी खासी गाड़ियां होनी है, लग्जरी लाइफस्टाइल होना है। एक्टिंग में बहुत कुछ आता है, इट्स नॉट जस्ट कि आपको डायलॉग दे दिया, आप पटर पटर एक्टिंग कर दिया, वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका इमोशन होता है। एक पर्टिकुलर डायलॉग के पीछे भी स्टोरी बिल्डअप करनी पड़ती है कि भाई अच्छा बिल्कुल। ठीक है, कैरेक्टर ये सोच रहा होगा। और एक्टिंग में एक चीज होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि हम कैरेक्टर में घुस जाते हैं, हमको ऑफ खुद नहीं कोर्स पता ऑफ कोर्स। होता है। लेकिन सबसे बेस्ट फीलिंग तब होती है ना जब आपका आउटपुट दिखता है, जैसे आपने कुछ एक्ट किया और फिर जब आप खुद को स्क्रीन में देखते हो तो लगता है हाँ मैंने ये बहुत अच्छा किया है और इसको और मैं बेहतरीन कर सकती हूँ। तो वो जो बिल्कुल। रिजल्ट होता है वो आपको क्या लगता है? इनफैक्ट आज तक मैंने जितनी भी फिल्में की ना, जितनी भी फिल्में की, जितने भी एक्ट किए मैंने, तो जैसे फिल्म होता है तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर होता है,
तो मैं सबको बोलती हूँ कि जैसे अगर उस फिल्म में मेरा नाम कुछ और है, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ प्लीज मुझे उस नेम से ही बुलाएं और मुझे इस तरह का ट्रीट करें कि मैं उसी एक्ट में ही घुसी हुई हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा वो चीज हम अंदर तक फील कर पाते हैं और वो अच्छे से हम मतलब टेक भी दे पाते हैं। दे जब पाते हैं, तक आप सही खुद बात। में वो फील ना करो कि आप वो कैरेक्टर सच में जी रहे हो, वो लाइफ सच में जी रहे हो, तब तक आपके अंदर वो फील नहीं आएगा। अगर आप सोचोगे कि ठीक है मुझे स्क्रिप्ट मिलता है, मैं देखती हूँ, डायलॉग बोल देती हूँ एंड ऑल, तो जो फील आप पहले से कर रहे हो उस चीज को लेके और जो अभी पढ़ के बोल रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। सही बात है। और मतलब एक्टिंग तो चलिए आपका प्रोफेशन है, ठीक है। तो और कुछ एक्टिंग के अलावा जो आपको पर्सनल लाइफ में करना पसंद है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया आपको कुकिंग करना पसंद है, तो हम्म। और क्या क्या मतलब आप करना चाहते हो? ट्रैवलिंग, आपने ये भी बता दिया आपको ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद है। और मुझे क्योंकि हम सब आपको ऑन स्क्रीन देखे हैं एज एन एक्ट्रेस, तो जो रियल एंजल लकड़ा है वो पर्सनल लाइफ में कैसी है, उसको क्या करना ज्यादा पसंद मुझे घूमना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं लोगों के साथ, मैं अकेले ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। है? ओके। और अकेले ट्रैवल करना मुझे पसंद है। खाना मैं, ऐसा कहते हैं लोग कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो मैं अरे वाह। कुकिंग भी कर लेती हूँ। और शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और शॉपिंग वो भी करना मुझे, सभी लड़कियों को हाँ, पसंद है, पागल हो जाती है लड़कियां, सेल दिखे तो और ज्यादा एनर्जी आ जाता है लड़कियों में। ऑफ कोर्स अभी तो जितनी शॉपिंग चल रही है मेरी ऑनलाइन ही चल रही है। लगे रहो एनी टाइम। एग्जैक्टली exactly. तो मतलब शॉपिंग में क्या ज्यादा पसंद है? ज्वेलरी पसंद है, ड्रेसेस पसंद है, या फिर सैंडल मुझे हील्स, सबसे क्या ज्यादा पसंद? फुटवेयर्स पसंद है, शूज, सैंडल्स हम्म। और वॉचेस। गॉगल्स का अरे उतना ज्यादा शौक नहीं है, फिर भी सैंडल्स और वॉच। ड्रेसेस तो खैर होना ही है, वो तो फिर सबका वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो मुझे फुटवेयर्स एंड वॉचेस का बहुत शौक है। अरे वाह, चलिए मेरी मेरी बहन को भी फुटवेयर इसका उसको वॉचेस का बहुत शौक है। उसको वॉचेस का कलेक्शन उसके पास बहुत है, उसको वॉचेस का शौक है, और मुझे हील्स का बहुत शौक है। इनफैक्ट हील्स बहुत पेनफुल होते हैं, हम लोग जब पहनते हैं हम ही को पता है कि कितना पेन होता है, बट स्टिल शौक बड़ी चीज है आफ्टर ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरे को ये जानना है आपसे कि अगर कोई पर्टिकुलर आपको रोल मिलता है, ठीक है, कि आपको ये रोल पोर्ट्रे करना है, कोई अच्छा खासा बबली लड़की का जो 24/7 बात करते रहती हो, इस टाइप का, क्योंकि हमारा पर्सनालिटी अलग होता है और रोल जो रोल डिमांड करता है उसका पर्सनालिटी अलग होता है। तो किस तरह से आप अपने आप को उस चीज में ढालते हो? मतलब रिसर्च वर्क करना पड़ता है, उसके हिसाब से सोचना पड़ता है, और जैसे आपने बताया कि आप सबको बोलती हो कि मेरे को वो कैरेक्टर के नाम से बुलाना तो मुझे लगेगा कि वो चीज मेरे अंदर है। सो बिल्कुल और क्या एक्स्ट्रा, मतलब पहले जैसे ही आपको ऑफर आता है कि देखिए ये कैरेक्टर प्ले करना है, तो वहीं से आपका काम शुरू हो जाता है कि मुझे बिल्कुल। ये रोल को परफेक्टली पोर्ट्रे करना है, तो और आप क्या क्या करते हो कि वो रोल में घुस के परफेक्ट शॉट दो आप? अगर आप बात कर रहे हैं बबली लड़की की, ठीक है, तो मैं बताती हूँ। मैं पब्लिक प्लेसेस में एंड मतलब मैं बहुत थोड़ा कम बोलती हूँ, ठीक है, मुझे ओके। थोड़ा कम बोलना पसंद है। और ओके। अभी एक फिल्म की बात हो रही थी मेरी, तो उसमें मेरा कैरेक्टर वही था, हम्म। चश्मिश और बबली, पचर 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 करने वाली लड़की। ओके। ठीक है, तो मुझे सारे लोग बोल रहे हैं ये तुम कर लोगी, आराम से कर लोगी। मैं यही सोच रही हूँ कि ये लोग तो बोल रहे हैं कि मैं कर लूंगी, लेकिन चीजें वो है कि मैं बोलती कम हूँ, ठीक है। सही मैं बात है। बातें बहुत कम करती हूँ। मैं एक्चुअली मेरा नेचर ऐसा है कि मैं लोगों को ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, ठीक है। हम्म। मैं पहले लोगों का सुनती हूँ देन जवाब देती हूँ, जो भी चीजें होती है। तो मेरा हम्म। कैरेक्टर इसमें ऐसा ही था, तो मैंने इसमें अपने आप को ढाल भी लिया था, ठीक है। तो हाँ। तो फिर मैंने काफी टाइम तक उस स्क्रिप्ट को रीड किया, काफी मैं उसके अंदर जाने की कोशिश की। इनफैक्ट मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मैं हम्म। लोगों को ज्यादा कॉल कर करके बात करने लगी, पटर 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 एंड ऑल, ठीक है, बहुत बात करने लगी मैं। तो फिर
किसी से भी होता था, बीच में कहीं से भी टोक के घुस जाना, अरे आप ये गलत बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये चीज सही नहीं है, ठीक है मैं जान रही हूँ, अरे आप शांत रहिए ना, मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं बहुत लगी रहती थी, ठीक है। तो मैं तो सब सोचने लगे कि इसको हो क्या गया है, क्योंकि बहुत कुछ लोगों को तो नहीं ज्यादा पता थी। घुस गई है। हाँ। मैं बोली कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गई है लड़की लगता है। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, जो भी कैरेक्टर मिलता है मैं उसके अंदर घुस जाती हूँ। तो कभी कभी मतलब ऐसा मैं। नहीं हुआ, मतलब जैसे अभी आप बता रहे हो कि आप सबसे बात करना शुरू कर दिए थे कॉन्स्टेंटली, ऐसा कभी नहीं हुआ घर वाले एकदम डांट दियो कि ये क्या चपड़ चपड़ कर रही है, अपना एक्टिंग अपने पास रखो, यहाँ पे एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है, ऐसे कभी किसी घर को वाले नहीं पता डांटे? नहीं चला ना। किसी को पता चल जाए तो वो एक्टिंग कैसा। ट्रू, वो बात भी है, वो बात भी है। वैसे आप मतलब अपना रोल बिल्डअप करना, कैरेक्टर बिल्डअप करना, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके एक्टिंग के लिए? कभी कभार होता है ना, किसी को इमोशंस आने में प्रॉब्लम होती है, किसी को हो जाता है कि कैमरा शाई हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग कैमरा के सामने पर्सनल लाइफ में सामने आमने सामने बात करो वो चीज अलग होता है, अभी तुम कैमरा के सामने जाओगे और उसको एक इंसान मान के तुमको उस कैमरा से बात करना है, वो अलग हो जाता है। तो आपको कभी ऐसी कौन सी डिफिकल्टी रही एक्टिंग में? मेरे साथ चीजें क्या होती है ना, कैमरा नहीं रहेगा तो मुझे शर्म आता है। कैमरा के आगे बिल्कुल शर्म नहीं आता। बहुत कोई अच्छा मुझे एडवांटेज सामने है। से कहेगा ना कि एंजल एक्टिंग करो, तो मैं बोलूंगी क्या है। नहीं करूंगी मैं, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। वही अगर जहाँ जहाँ मैं कैमरा देखती हूँ तो मैं खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। कॉन्फिडेंट हो जाते हो, नहीं अच्छा है, इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी है आपका। अब मेरा है कि मैं कभी कभार नर्वस हो जाती हूँ कैमरा के सामने। अगर एक एक शॉट में आप बोलो कि चलो ये कर दो, मैं कर दूंगी, और वही सेम चीज को आप 5 बार रिपीट करा दोगे ना, तो मेरा इंटरेस्ट ही चला जाता है उसमें से, मैं बोली बस बिल्कुल, मेरे को कर, मेरे को एग्जैक्टली वही होता है। वही चीज है। अम, जैसे आप एक्टिंग में हो अभी, मतलब 5-6 साल हो रहा है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज जो आप चेंज करना चाहते हो एक्टिंग फील्ड में? एक्चुअली एक्टिंग की बात करूँ तो जैसे मैं झारखंड इंडस्ट्री के बारे में बात करती हूँ, अभी एक्टिंग को थोड़ा साइड रखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या है कि इंडस्ट्री हमारा बहुत ही छोटा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे गवर्नमेंट जो है, हमारे झारखंड सरकार जो है, मैं उनसे ये भी कहना चाहती हूँ, अगर कभी ऐसा मौका मिला, अगर कभी मुझसे ये पूछा जाए कि आपको इंडस्ट्री में क्या क्या चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे इंडस्ट्री में जो भी है, हम खुद के बदौलत है, ठीक है। हमें कहीं से कोई भी कुछ हेल्प नहीं मिलता, ठीक है। होती क्या है चीजें कि अभी जैसे कोरोना महामारी आई, ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट को अपना जान गंवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली इशू रहे हैं, कोई बीमार रहे हैं, किसी को टाइम पे मतलब इलाज नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम आर्टिस्ट यहाँ पे जो है खुद के बदौलत है, तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए हमारे लिए। ट्रू। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस किया है कि हम एज कॉम्पेरिजन टू ऑल इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे बॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड को साइड रखते हैं, जैसे रीजनल की मैं बात करूँ तो चाहे वो उड़िया हो, छत्तीसगढ़ी हो, साउथ हो, भोजपुरी हो, सब अपने जगह में भी बहुत बड़े अप लेवल पे है वो, ठीक है। लेकिन हमारा झारखंड यहाँ पे, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी है कि यहाँ पे मैंने काफी सारी फिल्में की, ठीक है, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं रह जाता, ठीक है। यहाँ पे चीजें ये हो जाती है क्योंकि मैंने बहुत सारा फिल्म किया, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे और ज्यादा थोड़ा मिले, वर्क मिले और मैं वर्क करूं, क्योंकि 3-4 फिल्में जितनी भी की, यहाँ पे प्रोड्यूसर जितने होते हैं बहुत हिम्मत करके फिल्म बनाते हैं। हमारा फिल्म यहाँ लगता भी नहीं है, हमें क्या बोलूं, हमें हॉल तक नहीं मिला हुआ, सिनेमा हॉल तक नहीं मिला हुआ है मूवी रिलीज करने के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ के लिए थोड़ी सी डिमेरिट है, ये नहीं होना चाहिए। तो सही। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ के इंडस्ट्री में चेंजेस करने के लिए है, और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इन सब चीज के बारे में, क्योंकि सही है। ऐसा होता है कि यहाँ के जितने आर्टिस्ट हैं
उनको बहुत सारा चीजें फेस करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, चाहे घर, क्योंकि यहाँ का जो पेमेंट भी होता है लोगों का वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने अभिनय से ही जिंदगी काटते हैं अपनी, और जब अभिनेता और अभिनेत्री को अगर पेमेंट ना मिले पूरी तरह से, तो फिर उसके लिए भी तो दिक्कत है ना, क्योंकि बहुत लोगों का घर ही चल रहा है इससे। ओके, सही बात है। तो अगर देखो जैसे जिस तरह से आप बता रही हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कमिंग इयर्स में नागपुरी इंडस्ट्री मतलब झारखंड इंडस्ट्री जो भी है उसका डेवलपमेंट हो सकता है कि और एंड हो जाएगा? क्या लगता है, मतलब फ्यूचर क्या लगता है? एक्चुअली मेरे हिसाब से अभी जिस तरह से चल रहा है, पहले हमारे इंडस्ट्री में कब जो होता था, पहले ना तो कोई स्टोरीज होती थी। अभी हमारी इंडस्ट्री जो है वीडियो एल्बम पे ही टिकी है, मूवीज बहुत कम बनती है, अभी तो ठीक है। बहुत कम, सही बात है। हाँ, मूवीज बहुत कम बनती है, हमारा जो इंडस्ट्री है वीडियो एल्बम्स पे ही टिका हुआ है, और जितनी भी चीजें हैं, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है हमारे म्यूजिक वीडियोस इंडस्ट्री में भी, ठीक है। पहले लोग नॉर्मली करते थे वीडियोस की, कहीं पे गए डांस वांस किया निकल लिए, ठीक है। लेकिन अभी है चीजें बदल चुकी है, एंड बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। अब सॉन्ग में प्रॉपर डायरेक्शन होता है, प्रॉपर हम्म। उसको ग्रूम किया जाता है आर्टिस्ट को। मतलब अभी काफी चीजें हैं, सही चल रही है, अभी अच्छे अच्छे वीडियोस बन रहे हैं। एंड मेरा तो, मैं भी खुद प्रोडक्शन हाउस मैनेज करती हूँ, भगत मोशन पिक्चर्स। तो ओके। हाँ, तो फिर हम लोगों ने स्टार्टअप किया था, तो हम पहले कोई मतलब मुझे कम से कम इस चीज की खुशी है कि चलो हम लोग बाहर जाके शूट किए, तो यहाँ के लोग भी सोचे कि हमें भी बाहर जाके शूट करना चाहिए। पहले होती नहीं थी एक्चुअली शूट, पहले बस हम्म। रांची के लोकेशन में ही हो गया, झारखंड के लोकेशन में ही हो गया, लेकिन अब लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ये चीज देख के खुशी होता है। कहीं ना कहीं किसी को हाथ बढ़ाना पड़ता है किसी चीज के लिए, आगे जाने के लिए, तो उसको भी देख के लोग फॉलो करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये चीजें हम करें। और पहले से भी इंडस्ट्री काफी डेवलप हुआ है, तो आगे भी मुझे लगता है होगा, लेकिन होगा। गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, तब हम लोग आगे जा पाएंगे, इंडस्ट्री मेरे को को आगे ले लगता है जा ना, पाएंगे। हम अगर झारखंड और ये सब की बात करें, ये सब स्टेट्स ऐसे है ना कि यहाँ पे गरीबी ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे की खाने की रोटी की भी नहीं मिलती सबको। यहाँ पे हमारा इनफैक्ट हमारे कंट्री का ही मेन मेन प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, और हम बिल्कुल। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड अभी ज्यादा कहाँ फोकस्ड है कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट दे, किस तरह से लोगों को एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट मिले, पैसा खाने को खाना मिले, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी उन लोग ये सब चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो मे भी इसके कारण ये झारखंड इंडस्ट्री और फिर जो नागपुर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं वहां पे ज्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे। मुझे यही लगता है क्योंकि है कि लोग इतना इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, लोग देखो, लोग को ना जाना है, मूवी देखने जाना है, मूवी देखने का बड़ा शौक है, सीरियल देखने का बड़ा शौक है, लेकिन वो अगर उनकी ही फैमिली में कोई बच्चा आके बोल दे कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं ये सपोर्ट लिख के नहीं दे। करते हैं, हम लोगों ने भी बहुत, मतलब बहुत फेस किया इन सब चीजों को, बहुत देखी है। बहुत सारे, कभी कभी तो ऐसा टाइम आ गया कि नहीं, एकदम नहीं करना है, मुझे लड़ना पड़ा है इन सब चीजों से। मैं बहुत फेस की हूँ इन सब चीजों को लेके, तो लगता है कभी फैमिली मेंबर्स ये के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ? कभी इस चीज के से रिलेटेड कभी फैमिली मेंबर से आर्ग्यूमेंट कुछ चीज के बारे में? आर्ग्यूमेंट, एक्चुअली मैं बचपन से रही हूँ नानी के घर पे, ठीक है, रातों में। और मतलब मेरे नानी घर वाले जितने भी है बहुत सपोर्टिव है। यहाँ पे ये चीजें आई, इनफैक्ट होता है ना कि जैसे आप कहीं भी आगे जाओ, ऐसा नहीं कि पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे जब मैं मॉडलिंग कर रही थी, ठीक है, हम्म। तो उन्होंने सपोर्ट किया कि चलो अच्छा कर रही हो, लेकिन एक होता है ना कि जब अगर आपको कोई, आपके घर वाले अगर सब लोग सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आपको साइड हटना पड़ता है। लेकिन चीजें ये हुई उस टाइम की, पापा के जितने भी सर्कल में है फ्रेंड्स वगैरह, वो लोग पापा को भड़काने लग गए कि आपकी बेटी ऐसे है वैसे है, क्यों आप इस इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, अगर ऐसा रहा तो, लाइक टिपिकल सोच, अच्छे घर पे शादी नहीं होगी एंड ऑल, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी।
तो पापा ने भी मना किया काफी। मुझे नहीं बोलते थे कभी कुछ, मम्मी को बोलना, घर पे बात होना। मैं तो अलग रहती थी तो मुझे इतना नहीं समझ में आता था, लेकिन मम्मी फोन करके फिर बताती थी मुझे कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो मुझे भी हम्म। लगा, तो एक टाइम के लिए तो मैं फैमिली से भी पूरा दूर हो गई। मैंने सोचा कि जब जब तक मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर देती हूँ सही कि बात है। हर चीज गलत नहीं होता जब तक आप ना चाहो, ठीक है। True. तो वही मैंने आज प्रूव किया। आज पूरी फैमिली साथ में सपोर्ट करती है सब। सही बात है। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आपने जो यहाँ पे पॉइंट बोला है, मैं सारे व्यूअर्स को यही बोलूंगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्रूव करो। बस बोल बिल्कुल। देना कि नहीं मुझे घर में ये करना है वो करना है, जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करके दिखाते, जब तक आप दिखा नहीं देते कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं ये करके दिखाऊंगा, ये कर सकता हूँ, तब तक कोई नहीं बिलीव करता है। ये चीज तो है। इनफैक्ट मेरे केस में मैं स्टार्टिंग से बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है स्टार्टिंग से। अगर सोसाइटी में आके कोई भी आके मम्मी पापा को कुछ बोल भी देता है तो मम्मी पापा उनको उल्टा सुना देंगे इस टाइप की। क्योंकि मेरे मम्मी पापा जानते हैं कि मैं कौन से फील्ड में हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। तो बाहर वाला आके कोई मेरे ऊपर उंगली उठा ही नहीं सकता है कि आपकी सबसे बेटी बड़ी ये कर। चीज होती है फैमिली फेथ। वो हाँ। चीज अगर है आपके साथ तो आप हर जगह पे सही हो। क्योंकि अगर सही। आपको कहीं पे प्रॉब्लम भी होगी ना, तो आपके साथ फैमिली रहेगी कि नहीं रहेगी। बेटा तुम करो, मैं तुम्हें पुश करने के लिए हूँ पीछे। सही बात है। ऐसा यही यूजुअली सारी चीजें। बताती हूँ, अभी हम लोग ऐसे एज में हैं तो क्या होता है कि हाँ लड़की 20-21 हो गई तो ऑब्वियसली रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ लड़की ऑफकोर्स। young, घर में क्या। तो ऐसा कभी हुआ, मतलब ऐसे अभी तक रिश्ते आए और तुमने कैसे रिएक्ट किया ये सब चीज के ऊपर? एक्चुअली जब इंडस्ट्री में आ गई, मैं सबसे पहले मैं तोर बिना मतलब वो जो चाहो ना सॉन्ग जब मैंने किया, ठीक है, तो वो हम्म। देख के पापा थोड़ा भड़क गए थे एंड ऑल। तो फिर मम्मी को बोल रहे हैं कि क्या कर रही है ये वो, ऐसे वैसे। ठीक है, वो अकेले चले गए लड़का ढूंढने के लिए, मेरी शादी कराने के लिए and all। ओह शिट, बहुत बेकार सिचुएशन था मतलब। बहुत बेकार सिचुएशन। फिर क्या फिर हुआ उसके बाद? हाँ, फिर वो देखने गए होंगे, लड़का पसंद नहीं आया तो आ गए वापस चुपचाप से। ये सही हुआ, ये एकदम सही हुआ। उसके बाद क्योंकि फिर और भी। हाँ, उसके बाद फिर ऐसा नहीं, मैं अपने खानदान में सबसे बड़ी नातिन भी हूँ, सबसे बड़ी पोती भी हूँ, और बड़े माँ बाप की बड़ी बेटी भी हूँ, ठीक है। ओ। तो चीजें ये होती है कि सारे रिश्तेदार मेरे लिए रिश्ता भेजते रहते हैं, लेकिन मैंने पापा को साफ बोल दिया है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी जब तक मैं अपना सब कुछ स्टेबल नहीं कर लेती, सेटअप नहीं कर लेती। जब तक मेरा हर हाँ। कुछ नहीं हो जाता, मैं किसी के भरोसे जिंदगी नहीं काट सकती। ट्रू। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं ये बात ये जो आपकी सोच है ये बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हैट्स ऑफ, मैं क्लैप भी करना चाहूंगी आपके लिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसा हो गया है ना, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि कहीं रेप हो गया, कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ससुराल वाले कोई फोर्स कर रहे हैं, या फिर बहुत कुछ वुमेन्स के रिलेटेड, वायलेंस के रिलेटेड बहुत कुछ आते रहता है और डेली न्यूज में। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि लड़कियां अगर इंडिपेंडेंट हो जाए फाइनेंशियली, शादी करने से पहले बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है कि अपना बिल्कुल, खुद का बिल्कुल, आइडेंटिटी बनाओ। क्योंकि तुम एक बंदे के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं काट सकते। ठीक है। बिल्कुल, एक बंदे के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं काटते, मतलब तुमको अगर कुछ खरीदना भी है तो तुमको बंदे के पास जाके बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे ये खरीदना है। तो बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। मतलब जितना हम डिपेंड होते हैं ना लोगों के ऊपर, उतना वो फायदा उठाने लगते हैं, मैं ये सोचती हूँ। तो शादी करने के पहले हर एक लड़की को अपना आइडेंटिटी बनाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, फिर शादी करो। इन केस फ्यूचर में अगर बंदा छोड़ के भी जाता है तो एटलीस्ट तुम तो स्टेबल तो हमें रहोगे कोई ना फर्क तुम्हारा। नहीं पड़ना चाहिए। लड़कियां एग्जैक्टली। कहाँ पे कमजोर हो जाती है ना, सबसे ज्यादा कमजोर लड़कियां यहाँ पे होती है कि अगर वो चला जाएगा तो मेरा क्या होगा एंड ऑल। तो मैंने हाँ। क्योंकि बहुत देखा है, मैं जैसे इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि चीजें ऐसी होती है कि ट्रस्ट नहीं हो पाता लोगों पे जल्दी, ठीक है। ट्रस्ट नहीं होता है तो फिर ऐसा लगता है कि अगर कल को अगर हम किसी के भरोसे चले जाए किसी के साथ, तो ये तो इम्पॉसिबल।
इम्पोर्टेंट नहीं, ये इंडस्ट्री मैं तो खुद बोलूंगी, देखो एक्टिंग इंडस्ट्री है, बाहर से अच्छी दिखती है, बॉलीवुड की ही बात कर ले, बाहर चकाचौंध से बहुत अच्छा। ज्यादा है, देखने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से जो फेस करता है वो उसे वही जान सकता है। वही चलता है एग्जैक्टली ये सब चीजें ऑलमोस्ट होती है देखिए। और इनफैक्ट मैं इस इंडस्ट्री में मतलब अभी 2-3 साल हो गया जब से मैं यहाँ मुंबई में शिफ्ट हूँ। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं एक्टर में फ्रेंड्स बनाना ही नहीं चाहती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। सेम है। क्योंकि हम मैंने लोग तो हाँ, मैंने भी एक्चुअली जैसे मैंने भी बहुत लोगों को वर्क दिया अपने साथ में, ठीक है ही नहीं एंड ऑल, कि बाद में जिस तरह से किक करते हैं आपके साथ मुंह में मतलब आपके साथ रह के मुंह में मीठा मीठा बोलेंगे एंड पीछे से जाके जो बैक बिचिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो सारी चीजें मेरे साथ बहुत हो चुकी है। तो मैं तो हाथ जोड़ती हूँ भाई, फ्रेंडशिप दूर रहो, मैं अकेले काफी हूँ, ठीक है, मुझे हाँ। किसी की जरूरत नहीं है। और मुझे इतना पता है कि आपके जो फ्रेंड्स बनते हैं ना रिया, अगर आपके कोई फ्रेंड्स बनते हैं जो बचपन के फ्रेंड्स है, वो आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, लेकिन ट्रू। अभी के जितने फ्रेंड बनते हैं सब मतलब के लिए बनते सब मतलब के एग्जैक्टली बचपन में ना वो इनोसेंस होता है, वो प्यार हैं। होता हाँ, है। हम किसी से फ्रेंडशिप ये नहीं देख के करते कि भाई उसका स्टेटस क्या है, उसके पैसे कितने हैं, उसकी माँ बाप कितने अच्छे स्टेटस से बिलोंग करते हैं, हम वो नहीं देखते। बचपन में कोई भी मिल रहा है, कैसे भी बच्चा हो, कोई हम लोग ना कलर के बेसिस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ना कास्ट के बेसिस में, ना रिलीजन के बेसिस में, बस है बिल्कुल कि वो बिल्कुल बच्चा पसंद आ गया, वो हमारा फ्रेंड है, बस। बिल्कुल। लेकिन अभी है कि लोग मतलब से आप अभी जो फील्ड में हो, जो एक्टिंग फील्ड में हो, आप डेफिनेटली कंपटीटर होते हैं जब हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि आपका म्यूजिक वीडियोस हो गया या फिर आपका एक्टिंग हो गया, कुछ भी। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना बहुत कंपटीशन होता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स। आप कैसे अपने आप को दूसरों से हट के अपना स्टैंडर्ड बनाते हो, कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी आपका? क्योंकि हमेशा अगर आपको, क्योंकि बोलते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है एट द एंड ऑफ द डे। तो मतलब है कि हमको अपना यूनिक आइडेंटिटी बनाना है जिसके कारण लोग चाहें कि हमको अपने वो काम दे। सो आप किस तरह से अपना यूनिकनेस मेंटेन करके रखें? अगर बात हुई अपनी आइडेंटिटी बनाने की, तो मैं ये चीज ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने वर्क से अपनी आइडेंटिटी बनाऊं, ठीक है, मैं अपने आप को अपने वर्क से प्रूव करूं। ये नहीं कि अगर आप इंडस्ट्री में हो तो रोज ग्रुप बाजी करो एंड ग्रुप में जाके रोज हा हा ही एंड ऑल, तो ये सारी चीजें बहुत अनप्रोफेशनल होती है, और ये सारी चीजें अच्छी भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ये सब जिसके साथ कर रहे हो वो लोग आपको खुद पसंद नहीं करते। ट्रू, ये बहुत सही बात बोला। ठीक है, तो ये यही चीजें होती है और इंडस्ट्री यही है। तो मैं तो यही बिलीव करती हूँ, इंडस्ट्री में मेरे भी कोई फ्रेंड नहीं है, मैं फ्रेंड हम्म। बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, ठीक है। मैंने जिनसे भी फ्रेंडशिप किया प्रोफेशनली किया, लेकिन मैं हूँ थोड़ी बहुत इमोशनल, ठीक है, तो मैं थोड़ा इमोशंस में बह जाती हूँ, जो मेरी सबसे वीकनेस है, सबसे वीक पॉइंट है वो मेरा। तो वो चीज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन यही चीज़ हुआ है, लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी स्टेबल किया है इस चीज़ को लेके कि मैं इमोशनल नहीं होंगी किसी को लेके। और अगर रही बात आइडेंटिटी बनाने की, तो अपने आप को अपने वर्क से प्रूव करो, ना कि कहीं पे ग्रुप बाजी करके, क्योंकि हम्म। ये आपके लिए ही ये खराब है। ये होता है यहाँ पे भी, आप बात करोगे ना। मैं यूजुअली अपनी सोसाइटी में जहाँ पे रहती हूँ, कोई अंकल है, मतलब फ्रेंड्स मिलते हैं कभी कभार, जैसे कि मतलब मेरे पापा के स्टाफ वाले हो गए कोई, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुमको जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, और कांटेक्ट बनाने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब हम 24 घंटे किसी के जाके पैर नहीं पड़ना चाहते। हम ऑफ यहाँ पे काम कोर्स। करने आए हैं, हम अपना बिल्कुल आइडेंटिटी बनाने के लिए आए हैं, हम किसी का पैर नहीं पड़ने वाले हैं कि ऑफ कोई कोर्स। काम दे रहा है तो भाई दान में दे रहा है हमको काम। वैसे नहीं होना चाहिए, मैं तो वही बिलीव करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वही होना ही चाहिए। अभी अभी जैसे कोविड हुआ, उसके कारण कैसे, मतलब अभी कितना 1.5 ईयर तो ऑलमोस्ट हो ही रहा है कोविड के कारण, हम लोग घर घर पे बैठे हुए हैं सब कोई। कैसे, मतलब आपको किस तरह से ये कोविड सिचुएशन है, कैसे आपको इफेक्ट किया, किस तरह से आपको डिफिकल्टीज या चैलेंजेस फेस करनी पड़ी? देखिए एक्चुअली हमारा जो है, अगर कोविड थी तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कोई वर्क चल नहीं रहा था, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से ये चीज़ है कि बहुत इफेक्ट किया है। दूसरी बात रही हमारा बिजनेस, हम्म। बिजनेस भी बंद था, कुछ हो नहीं पा रहा था।
तो वही चीज है, जो सेविंग्स थी हमारी वही चली है पूरी लॉकडाउन। लेकिन अगर आगे भी यही चलता रहा तो शायद सबको रोड पे आना पड़ेगा। अरे नहीं, ऐसा नौबत नहीं आएगा, क्योंकि नहीं, सिचुएशन होती है, लेकिन हमेशा परमानेंटली कोई भी सिचुएशन बुरी नहीं होती है। बिल्कुल वही चीज है। तो मैं भी बहुत पॉजिटिव रहती हूँ उन सारी चीजों को लेके। इनफैक्ट मैं सबको बोलती हूँ, अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर कुछ भी आ रही है, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि कोई भी चीजें हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। हर चीज, हाँ, हर चीज ऐसा है कि आज आया कल गया, ठीक है, कुछ दिन चलती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगी आपकी। तो आप इस चीज को लेके पॉजिटिव रहो। आज किसी चीज को लेके आप आज रो रहे हो, ऐसा थोड़ी कि आप उसी चीज को लेके पूरा साल रोते रहोगे। तो ट्रू। ये चीज, हाँ, तो यही सारी चीजें हैं। अच्छा, तो आप चलिए ठीक है। तो कभी कभार आपने कभी ऐसे चैरिटी वर्क किया है, मतलब जिस तरह से आप सोसाइटी को हेल्प कर सकते हो, ऐसा कभी हाँ कोई मैंने चैरिटी? हाँ मैंने पिछले लॉकडाउन में किया। काफी सारे राशंस बांटे। और पुलिस लोगों को भी मैंने काफी पानी के बॉटल्स, बिस्किट्स एंड ऑल, क्योंकि हम सब घर पे थे और वो लोग हमारा देखभाल करने के लिए वो खुद कोविड से लड़ रहे थे। तो मैं खुद वो सारी चीजें की हूँ। नहीं, गरीबों तो को, हाँ, जितना गरीबों आपने को help किया, राशन देना एंड ऑल। यस यस यस, डेफिनेटली। तो ऐसे चैरिटी वर्क करते ना, अंदर से एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, किसी दूसरे की आप हेल्प कर दियो हो। बिल्कुल किसी बिल्कुल। की जिनको मतलब कोई नीड में है, एक्सट्रीम नीड में है, कुछ वो चाहते हैं और तुम उसको हेल्प कर देते हो, तो डेफिनेटली मन में बहुत खुशी मिलता है। तो आप, मैं तो बोलूंगी, अच्छा आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं चैरिटी वर्क से रिलेटेड अपने व्यूअर्स को, कि सब कोई को इस ऐसे काम में जुड़ना चाहिए करके? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अभी का जो सिचुएशन है, प्लीज आप सब कोई को तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों से जितना हो पाता है आप लोगों की हेल्प करो। क्योंकि आप लोगों को अपने आप को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, और उसको देखते हुए अगर आप कर सकते हो तो प्लीज लोगों के लिए करो। मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि किसी को दे के या किसी की हेल्प करके जो खुशी मिलती है ना, वो हैप्पीनेस बहुत अलग होती है। एग्जैक्टली, वो चीज तो है। और हाँ, मतलब आपको ऐसे बॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है? बॉलीवुड बहुत कम, मैं साउथ इंडियन ज्यादा देखती हूँ। मैं साउथ मूवीज तो बहुत पसंद मुझे करती हूँ। लगता है ना ऐसे कि मैं साउथ इंडियन मूवीज देखती हूँ ज्यादा, तो एकदम दिल में कनेक्शन हो जाता है, पता है, क्योंकि बहुत कम कोई, मतलब बहुत, इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि साउथ इंडियन मूवीज में ज्यादा कॉन्सेप्ट और स्टोरीज होती है एज कम्पेयर बिल्कुल। टू बॉलीवुड। आज के टाइम पे बॉलीवुड भी साउथ का ही कॉपी कर रहे हैं। ठीक कर है। रहा है, एग्जैक्टली। हाँ, तो एंड साउथ फिल्म में क्या होती है कि सबसे पहली चीज है वहाँ का कल्चर, जो साउथ इंडस्ट्री वाले कभी नहीं छोड़ते। एंड आई ऑल्सो आई लव माई कल्चर। ठीक है, मुझे अपना कल्चर से बहुत प्यार है। और वही चीज है, मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर अगर हमारा इंडस्ट्री भी अगर वर्क करे, फिल्म बनाए या कुछ भी करे, तो हमारे कल्चर को वो कभी ना छोड़े। ना छोड़े, डेफिनेटली नहीं। साउथ इंडियन इंडस्ट्री में ना हम लोग मूवीज देखते हैं, तो उनमें ज्यादा, इनफैक्ट क्या होता है कि वो लोग एक मेंटेन लिमिट मेंटेन करके रखते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और हाँ, उनकी फिल्में ऐसी होती है ना कि वो आपको एकदम डीपली कनेक्ट करती है। ठीक है, कनेक्ट करती आप है। इमोशनल हो ही जाओगे। और मेरी तो है ही कि मैं जो भी फिल्म देखती हूँ तो मेरे टीयर्स रुकते ही नहीं। क्योंकि एग्जैक्टली आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। अच्छा, तो जैसे हम लोग बॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड में ऐसे कोई एक्टर है जो आपको पसंद है, एक्टर एक्ट्रेस कोई भी, जिसको आप देखते हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए? अगर सही मायने में एक्टर्स की बात किया जाए तो मेरे सबसे फेवरेट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इंस्पिरेशन, ट्रू इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। ट्रू ट्रू बिल्कुल, इंस्पिरेशन। वो हो गए। और बात करूं मैं इमरान खान की, हम्म। तो उनका भी मुझे एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद था। और वो सही। तो अब हमारे बीच में रहे नहीं, लेकिन लेकिन जो भी थे बहुत। बॉलीवुड में है, बॉलीवुड में भी बहुत कोई है जो हम, जिनको हम देख के बोल सकते हैं कि ये सिर्फ नेपोटिज्म से नहीं चलती है, यहाँ पे टैलेंट का बिल्कुल। भी खेल होता है। और एक्टिंग लेकिन फील्ड में एक्टिंग फील्ड में आपको मैटर नहीं करती कि आपका लुक कैसा है, आप दिखते कैसे हो, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है। बहुत सारी चीजें
बहुत मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये एक्ट्रेस है तो इसको ऐसा होना चाहिए, मॉडल है तो ऐसा होना चाहिए, तो नहीं, ये सारी चीजें गलत है। अगर अगर आज के टाइम में मॉडल मतलब बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी डार्क लड़कियों को मैं बोलना चाहूंगी जो डस्टी हैं, वो लोग सोचती हैं कि वो मॉडल नहीं बन सकती, जिनकी काफी अच्छी हाइट भी होती है और वो सोचती है कि नहीं मॉडल बन सकती है। तो मॉडल के लिए अगर सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो होता है उनका हाइट और उनका फिगर और उनकी पर्सनालिटी। एग्जैक्टली वो चीज़ ठीक तो है। है। और एक्टर के लिए अगर आप बात करें तो जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा गोरे हैं या फिर बहुत ज्यादा ये मतलब सांवले हैं तो आप नहीं बन सकते, वो चीज अलग चीजें होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्ट कैसे करते हो। सही चीज है, वो बात तो है। इनफैक्ट जब हम हाइट की बात करते हैं तो हमारी ट्राइबल्स में भी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी हाइट बहुत अच्छी है। बहुत ठीक है, अच्छी है। बहुत अच्छी है, उन लोग दिखते भी हैं, उनमें वो पर्सनालिटी होती है। मेरे को कहीं ना कहीं होता है ना, जैसे साउथ अफ्रीकन होते हैं, उनका जिस तरह से पर्सनालिटी बिल्डअप होता है, बस वैसे कहीं ना कहीं हमारे ट्राइबल्स में भी वो बिल्डअप है। लेकिन है बिल्कुल। कि हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं चीजों में, हमें वो ब्रेक नहीं मिल पाता। नहीं, सबसे एक्चुअली इम्पोर्टेंट हमारे ट्राइबल में थोड़ा सा ये थिंकिंग है ना, गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, इन सब बस चीजों से थोड़ा निकल जाए। अभी तो काफी लोग चलो बिजनेस में आ रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो लोग बिजनेस कर रहे हैं। स्टार्टअप कर लेकिन रहे हैं। पहले जो था तो जितने लोग सोचते थे कि नहीं जो है गवर्नमेंट जॉब ही है। ये सोच को बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सोच बदल जाए हमारी सोसाइटी में, क्योंकि सबको ही बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब होगा तो भाई आपको अच्छी खासी लड़की मिल जाएगी, शादी वादी हो जाएगा, लाइफ एंड तक आपका लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं है। जॉब कर लिया, जॉब में भी आजकल बहुत दस दस किस्म के चोचले होते हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी, वो मैंने इमरान खान बोला था ना, इरफान खान की बात कर रही थी मैं। हाँ, यहाँ पे उन्होंने करेक्ट किया, एग्जैक्टली मैंने भी नोटिस किया, फिर हाँ, मैंने थैंक यू आलम कहा फैज जी। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है बीच बीच में मिस्टेक। सो और मतलब, तो ऐसे ऐसे कभी नहीं लगा कोई एक्ट्रेस को देख के बॉलीवुड में कि काश मेरा भी करियर उस टाइप का होता, उस टाइप का कोई भी एक्ट्रेस हो गई बॉलीवुड में? बॉलीवुड मैं ज्यादा वो नहीं करती, मुझे अगर बात करूँ तो साउथ में तो रश्मिका मंदाना है, समांता हाँ है। आई हाँ, लव, मुझे समानता बड़ी क्यूट लगती है, शी इज क्यूट। मतलब वो मेरे को अभी रियली वेरी लाइक किड, छोटे बच्चे की तरह है वो, मुझे बहुत प्यारी लगती है। हाँ। तो मुझे वही रश्मिका मैम बहुत अच्छी लगती है, फिर समांता मैम बहुत अच्छी लगती है, रकुलप्रीत मैम अच्छी लगती है, काजल अग्रवाल मैम अच्छी लगती है। मतलब सारी हैं। और अगर एक्टर में बात की तो महेश अब बाबू हो गए, महेश विजय बाबू मैं देवरकोंडा हो गया। मुझे ये क्या बोलते हैं इनका, जो ये मूवी था, मैंने एक मूवी देखी थी हाल फिलहाल में, मैंने देखा था। अम, इसका था, क्या नाम है, धनुष का था। ओके। धनुष की मूवी थी। बहुत अच्छा उसका स्टोरी था। मार धाड़ काट पीट ज्यादा था, लेकिन धनुष का मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो वो कैरेक्टर को पकड़ते हैं, वो कैरेक्टर को एकदम पूरा घुस जाते हैं। मतलब एकदम सुकड़ू दुबलू सा लड़का है लेकिन बहुत सही एक्टिंग करता है। तो उसकी मैंने रिसेंटली कोई मूवी देखी थी, तो वो मुझे दिल को छू गया, मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका वो मूवी। मीनिंग अच्छी थी, स्टोरी यूनिक था। मतलब लव स्टोरी ने वाली चीजें नहीं थी, मतलब कुछ हट के कुछ न्यू उन्होंने ऑडियंस को दिया था इनफैक्ट। मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई अच्छी मूवी थी उनकी जो मैंने देखी थी। एंड ओके। अब ये पूछना है मुझे आपसे कि देखिए, हम लोग जब ऐसे प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है। पहले हम लोग अलग थे, फिर ऐसे ऑफर्स मिलने लग जाते हैं, और आफ्टर 200 मूवी, मतलब 200 एल्बम्स के बाद तो आपका स्टैंडर्ड डेफिनेटली चेंज हो गया है। तो किस तरह से लाइफ बदल गई आपकी, वो लड़की से जो सिंपल थी, साधारण थी, एंड टू नाउ अ पर्सनालिटी जो इतना ज्यादा स्टैब्लिश्ड है और अच्छा खासा काम कर रही है? मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि मुझे जब से होश आया है, सीरियसली मतलब मैं जब से अपने आप को समझी हूँ तब से मैं प्रोफेशनल लाइफ में ही हूँ। पर्सनल लाइफ क्या होती है ये चीजें मैं मुझे लगता है मैं भूल ही चुकी हूँ, क्योंकि अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती। अगर आप इस फील्ड में आते हो तो आपको एनी टाइम प्रोफेशनल होना पड़ता है, लोगों से प्रोफेशनल बात करना पड़ता है। एक आपकी फैमिली है जहाँ पे आप पर्सनल रह सकते हो, अदरवाइज वैसा कोई नहीं हो पाता जिनके साथ आप पर्सनल हो पाओ। पर्सनल हो पाए, क्योंकि सही यहाँ बात। पे थिंकिंग ये आ जाती है कि मुझे एक हर जगह मेंटेन करना है,
अगर मैं थोड़ा सा भी कहीं कुछ उच नीच कर देती हूँ, गलत कर देती हूँ, तो ये मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठ सकता है, या फिर मेरे बारे में कुछ लोग बोलेंगे। तो इन सब चीजों से काफी बच के चलना पड़ता है। नहीं, सही बात है। मेरी मम्मा मेरे को यही बोलती है कि मेरा मेरा कैरेक्टर ऐसा है ना कि मैं मुंहफट हूँ, कुछ भी होता है ना मैं बोल देती हूँ मुंह पे। इनफैक्ट जब भी मैं ऑडिशन के लिए जाती हूँ, कभी किसी ने व्हाट्सएप में ही मैसेज कर दिया कि आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप ये वो, मेरी तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है वहीं पे। ठीक है, मैं नहीं मैंने देखती भी सामने। बहुतों को मतलब सुनाया है, बहुत गाली दी हूँ बहुत लोगों को कि आप लोगों को शर्म नहीं आता है, आप लोगों के घर में माँ बहनें नहीं है कि आप लोग किसी भी लड़की को इस तरह से ऑफर करते हैं। ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, आप लोग एक बार ऐसे भी सोचिए, वैसे भी सोचिए, कैसे कोई लड़की अपनी इज्जत बेच के आ जाइए। वो मैंने बहुत गाली दी है, बहुत बहुत लोगों को बहुत सुना है। सही क्योंकि ये बात सारी चीजें ना होती नहीं है अंदर से, क्योंकि मन नहीं करता है कि इन सारी चीजों को हम सुने भी। क्यों, है। आखिर क्यों लोग इस तरह का बोलते हैं? नहीं मन करता है, सुनने का भी मन नहीं करता है। एग्जैक्टली। मतलब जिंदगी क्या यहीं तक रह गई है, बहुत सारी चीजें होती है कि हम अपने बदौलत कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं। कभी ऐसा, मुझे ऐसा कभी, पहले बार जब मेरे को ऐसा किसी ने बोला था, बहुत ही अंदर से बहुत ही वियर्ड और बहुत बेकार सी फीलिंग आती है क्योंकि देखो, माँ बाप जो इतना रिस्पेक्ट करके, इतना इतना ट्रस्ट करके तुमको भेजते हैं ताकि दूसरे लोग तुमको यूज करें इस चीज के लिए, तो बहुत ऑफकोर्स। घृणा आती है। मैं तो मैं चीजें ये भी बोलती हूँ कि बात रही यहाँ पे, हमारे साथ ये भी होता है कि अगर आप किसी चीज के लिए सेलेक्ट होते हो, अंदर से आप बहुत खुश रहते हो, आपकी खुशी कहाँ चली जाती है? मैम आपका कुछ बोल्ड पिक्स दीजिएगा, मैम आपके कुछ बिकनीज में फोटो चाहिए थी। तो भाई आपको जिस कैरेक्टर के लिए हम चाहिए, आप वो कैरेक्टर बताओ ना। बताओ। आप उस एग्जैक्टली। कैरेक्टर में अगर फोटोज मांगते हो तो मुझे समझ में भी आता है। ये मतलब ट्रू। आधी पिक मांग के आप क्या करते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी सही। चीज ये है कि हम झारखंडी है, हम ट्राइबल्स हैं, और हमें इस चीज को मतलब मेंटेन करके चलना होगा आगे तक। ट्रू। हमें इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर हम अभी से अगर हम कहीं पे नहीं है, अगर हम अपने आप को बिल्डअप नहीं कर पाए हैं, ठीक है, अगर आप किसी ब्रांड के लिए वर्क करती हैं या फिर कहीं किसी चीज के लिए वर्क करती हैं तो वो अलग चीज होता है। लेकिन अगर आप पर्सनल फोटोज, अगर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सही नहीं है। अगर आप बहुत बड़ी भी मॉडल, क्योंकि मैंने भी देखा है, जैसे मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा जो ट्राइबल्स हैं, जो इस तरह की पिक्चर्स अपलोड करती हैं, पोस्ट करती हैं। बोलना नहीं चाहिए मुझे किसी को, मुझे हक भी नहीं है, लेकिन ये मेरा कल्चर है तो मैं इतना सा जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत सारे लोग होते हैं, और जैसे इस इंडस्ट्री को हमारे कल्चर में बहुत लोग अच्छा नहीं भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों को होने नहीं देना चाहिए, हमें खुद को प्रूव करना है कि हम अगर इन ये सब वर्क ना भी करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ क्योंकि सकते मैंने हैं। ये भी देखा कि काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनका मिलियन फॉलोवर है, वेरीफाइड अकाउंट है, वो लोग भी कभी बिकनी फोटोज पोस्ट नहीं करती है। नहीं और इनफैक्ट करते। हमें भी उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कभी बहुत सारी जगह होती है कि ऐसे कहते हैं हमें कि आप अपना पिक्स दीजिए, ये कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास पर्सनल रहेगा। तो मैं वो सब बिल्कुल नहीं करना चाहती, नहीं करते। और इनफैक्ट मैं कभी करूंगी भी नहीं, क्योंकि ये हमारे साथ फिट नहीं होता, ये हमारे कल्चर के साथ। ट्रू ट्रू ट्रू, सही बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप अपने कल्चर को सपोर्ट करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि मैं पर्सनली बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। क्योंकि हम जब छोटे रहते हैं, हमको कास्ट और रिलीजन का उतना नॉलेज नहीं होता है। जैसे जैसे बड़े बस होते जाते हैं, वो सोसाइटी के कारण हमको पता लगने लगता है कि अच्छा, हम ये छोटे जात के हैं, हम बड़े जात के हैं, हम ये हैं वो हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें ना मेंटली भी इफेक्ट करती है। मुझे तो इनफैक्ट पहले शर्म आता था बताने कि अच्छा, मैं एसटी से बिलोंग करती हूँ, मैं ट्राइबल हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। मुझे लेकिन शर्म आती। मुझे कभी अपने रिलीजन बताने के लिए मुझे कभी शर्म नहीं आई, कभी नहीं, भी नहीं। नहीं चाहिए, इनफैक्ट आनी भी नहीं चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। इनफैक्ट हमको इस चीज से प्राउड होना चाहिए आपने ना, मेरे इवन प्रोफाइल पे भी देखा होगा, अगर आपने चेक किया होगा तो मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, प्राइड टू बी अ ट्राइब। राइट। डेफिनेटली ये होना चाहिए। इनफैक्ट हमको तो ये कहना चाहिए कि वी आर प्राउड कि हम लोग इतने छोटे जात के होके भी इतना आगे बढ़ चुके हैं। वो बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। वो बिल्कुल। दैट इज समथिंग कहना चाहिए कि वी आर प्राउड अबाउट। फिर जब
मेरे को जब रियलाइज हुआ कि यार ये सब चीज से शर्माने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि एक इंसान तो इंसान ही होता है, बस वो सब कास्ट और रिलीजन के कारण डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, जो देखिए, दूसरे आपका कास्ट वाले। रिलीजन क्या है, आपका कास्ट है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपना पर्सनालिटी क्या बनाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े कास्ट के लोग भी और बड़े बड़े जाति के लोग भी वो नहीं कर पाते हैं जो हम करके निकल जाते हैं। हम कर तो जाते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, हाँ, बहुत तो सही वो बोला आप। मैटर नहीं करता कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। आप अपने अपने मतलब अपने कल्चर, अपने ट्राइब, अपने आदिवासी, मतलब जितने भी लोग हैं उनके बीच में आप अप हो जाइए ना। तब हाँ आपको सही। समझ में आएगा कि आप क्या है। क्या है, ट्रू। सो अभी देखिए, जैसे कि बहुत सारे यूथ होती है, उनको बहुत इंटरेस्ट है कि हम एक्टिंग में जाएं, तो आप कुछ कहना चाहोगे कि मतलब किस तरह से लोग, इंसान सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे अपना रास्ता बना सकते हैं इस फील्ड में, एक्टिंग के करियर में? हम्म अगर मैं किसी को सजेशन देती हूँ अगर एक्टिंग फील्ड में आने के लिए, तो मैं यही कहूंगी कि हर कुछ आसानी से नहीं मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको चाहिए तो क्यों ना आपको 10 साल भी स्ट्रगल करना पड़े। अगर आप 10 साल स्ट्रगल करते हो तो आप लंबे रेस के घोड़े हो, क्योंकि आपने कभी हम्म, हिम्मत नहीं हारी है चीजों नहीं से। आ रही हूँ। लेकिन अगर आप कहीं पे जाके अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो अपने आप को कि नहीं मुझे जल्दी काम चाहिए, मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, तो नहीं आपकी पॉपुलैरिटी और आपका जितना फेम है वो आपका ज्यादा दिन का नहीं रहता है। नहीं रहता तो है, मैं सही यही है। बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े, एक्टिंग फील्ड में आए, मॉडलिंग फील्ड में आए, तो प्लीज आप लोग अपने आप को बचा के रखो। काफी बहुत टाइम, मतलब अगर इस फील्ड में आते हो तो आपको एक एक चीज सीखने को मिल जाएगा कि जिंदगी क्या होती है, लोग क्या होते हैं, हम मतलब क्या सही है क्या गलत है, हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करते हो तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओ। एग्जैक्टली, और ये फील्ड में मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम लगता है, पेशेंस भी इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम मैं बोलूंगी ना कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी बहुत फील्ड, बहुत अगर क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना कि आपको हर जगह लोग गिराने की सोचेंगे, हर गिराने की जगह सोच। आपको एनी टाइम कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। इनफैक्ट मैं वीडियोस बनाती थी, जैसे वीडियोस एल्बम्स मैंने काफी किया है, मैंने बहुत सारे अपने नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़े हैं। ठीक है, हम्म। वीडियोस एल्बम्स में कि ये लड़की ऐसे नहीं आता है, वैसे नहीं आता है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। तो इस चीज को आप स्ट्रेंथ बनाओ अपना। एग्जैक्टली। जैसे हाँ, स्ट्रेंथ बनाओ। अगर आपको लोग ये कह रहे हैं तो आप उसको और बेटर करने की सोचो। ये नहीं कि सोचो। आप डिमोरलाइज हो जाओ, बिल्कुल नहीं। ये चीज नहीं हाँ, वो होना चाहिए। क्रिटिसिज्म्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करते नेगेटिविटी जितनी बिल्कुल, नेगेटिविटी जितनी आती है ना, अगर लोग आपको नेगेटिव करते हैं तो आप लोगों की सुनो और उसको पॉजिटिवली लो अपने अंदर। हैं। ट्रू ठीक है, ट्रू तो ट्रू, वो बहुत बहुत काफी, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। वो चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाने के लिए। डेफिनेटली। आपके कोई ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगी? कोई हाँ, अपकमिंग अपकमिंग मूवीज या प्रोजेक्ट मेरा एक्टिंग? है। हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा है रब मानेला, जिसकी, मान, हाँ, वो कब फिल्म है रिलीज जो होने अभी वाली? हाँ जी, क्या बोला आपने? मैं बोली कि कब रिलीज होने वाला है, कुछ फिक्स हुआ? अभी रिलीज का फिक्स नहीं हुआ है। एक्चुअली कोविड की वजह से हम लोग शूट नहीं कर पाए थे। हम्म। तो अभी इसकी शूट होनी है, मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो जाएगा जैसे सिचुएशन सही होता है। और मुझे लगता है 1 ईयर के अंदर रिलीज हो जानी चाहिए, रिलीज हो क्योंकि ये जाएगा, हमारा चलिए। खुद का प्रोडक्शन का है और हमारे प्रोडक्शन का ही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाए और हम जल्दी डेफिनेटली। वर्क कर पाए, अपना फिल्म दे पाए अपने दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट। इनफैक्ट हम लोग का तो सबका सपोर्ट रहेगा आपको फॉर एवर। थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्दी कुछ स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि बहुत हो गया, 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो गया है, घर पे बैठ बैठ के सब बोर भी हो रहे हैं। इनफैक्ट सबका वेट भी बढ़ रहा है खा पी के। तो मैं तो वही ऑफ बोलूंगी कि कोर्स, जल्दी से चीजें नॉर्मल हो जाए, तो ताकि हम लोग अपने फील्ड में वापस जा सकें। मैं भी आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी रांची आओ तो जरूर कांटेक्ट करना मुझसे। मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के लिए वर्क करो।
डेफिनेटली मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि अभी जिस तरह से देखिए, मैं रांची से हूँ लेकिन मैं कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पा रही थी, ठीक है, क्योंकि रांची में मैं स्टार्टिंग से रही नहीं। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू ये झारखंड ट्राइबल आर्टिस्ट पेज, जिसके कारण मुझे हर एक इंसान से मिलने को मिल रहा है, बात करने को मिल रहा है। तो मतलब खुशी होती है अंदर से, कि हमारे फील्ड से और हमारे झारखंड से भी लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं रांची आती हूँ तो आपसे मिलना चाहूंगी, एंड डेफिनेटली हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। मिलेंगे। और कुछ ऐसा होता है तो अगर मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पाती हूँ नागपुरी इंडस्ट्री के लिए, तो बहुत प्राउड की बात होगी मेरे लिए। आई थिंक आपका वीडियो स्टक हो गया, एक सेकेंड, कुछ थोड़ा है, नेटवर्क इशू हो बिल्कुल जाता है मुझे बीच भी अच्छा लगेगा। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे ट्राइबल्स जितने भी हैं वो हम सबको ही आगे बढ़े, जिनको भी है। क्योंकि अभी हमारे जैसे हमारे इंडस्ट्री में अभी एक्टर्स की बहुत कमी है, और मैं चाहती हूँ कि एक्टर एक्ट्रेसेस मिले हमें। में। क्योंकि अभी जितने भी वीडियोस बनते हैं, धीरे धीरे जितने भी आ रहे सारे डांसर्स आते जा रहे हैं, यहाँ पे एक्टर्स एक्ट्रेस की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले साल में आई होप कि और यंग टैलेंट्स उभर के आए जो एक्टिंग के फील्ड में भी इंटरेस्ट लें। क्योंकि डांस का तो नो डाउट, जिस तरह से मैं वीडियोस देखती हूँ या फिर एल्बम्स रिलीज होता है, क्या डांस करते हैं सभी, अपना स्टाइल के, अपना हर एक यूनिक टच डाल के, जिस तरह से गाना गाते हैं और जिस तरह से लोकेशन चूज करते हैं, बहुत खूबसूरती से। अभी का टाइम है कि अभी हमें बहुत मतलब बहुत यूनिक यूनिक सॉन्ग्स भी सुनने को मिलते हैं। और मुझे तो सॉन्ग सुनना भी पसंद है, गाना भी पसंद है, और तो वही सारी चीजें हाँ, हैं। सही सही, बहुत बहुत सही पॉइंट आपने बोला, आपको गाना गाना बहुत पसंद है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आपका कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग है जो आप गाना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। नागपुरी और हाँ, हिंदी। नागपुरी, नागपुरी ही चलेगा, यहाँ पे नागपुरी ही चलेगा, बोलिए। गाइए। ओके, हाँ, देन अच्छी बात। हम्म, तो व्यूअर्स, आप लोग कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हो, प्लीज आप लोग मुझे बताओ। एग्जैक्टली, ये देखो, कोई ऑफेंड ऑफेंड हो गया आई थिंक। कमेंट्स पे ध्यान दीजिए रिया जी, नहीं तो आप लोग ही बात करो, मुझे नहीं सुना रहे बाबा, सो सॉरी, हम लोग बात करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि हम लोग ने कमेंट्स नहीं सॉरी देखा। व्यूअर्स। एग्जैक्टली, आप आप कमेंट करिए, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, इनफैक्ट सॉन्ग रिक्वेस्ट आप भेजिए, जो आपको हाँ, जो आप सुनना चाहते हैं कि हमारी एंजल गाए। बातें अभी काफी हो गई, अब आप लोगों की भी सुननी है, तो प्लीज आप Exactly. लोग बताएं कि आप लोगों को कौन सा सॉन्ग सुनना है। हमारे व्यूअर्स तो अच्छे खासे हैं, वी हैव लाइक 44 व्यूअर्स हैं अभी, 46। 46। यस, कोई रिक्वेस्ट, कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट हमारे व्यूअर्स में से। आप कहाँ रहते हैं रिया? मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं रांची आने वाली हूँ। सो अभी मैं डेट नहीं मोस्ट बता वेलकम। सकती। जिल, तुम्हारे आपके लिए भी एक सरप्राइज है, मैं वहां पे आके ही आपको सरप्राइज देना चाहूंगी। है, जल्दी आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक किसी के रिक्वेस्ट तो नहीं आ रहे, तो आप अपने तरफ से कोई गाना गा दीजिए जो आपको पसंद हो। ओके। हम्म। नैना के तोरे दीवाना करे न तेरे नैना सुंदर गोरिया। नैना के तोरे दीवाना करे न तेरे नैना सुंदर गोरिया। का जादू डाल लेते गोरी, हाय मोरे ऊपरी। का जादू डाल लेते गोरी, हाय मोरे ऊपरी। नैना मुके तुझे दीवाना करे लग, नैना सुंदर गोरिया। का जादू डाल लेते गोरी, है मोरे ऊपर। का जादू डाल लेते गोरी, है मोरे ऊपर। देखा तो के मन जब से रे गोरिया, पगला बन गई रे। तेरी तेरी घायल मंगे नैना कर बाल से,
दिल का जख्म गहरा है, तो के बना गोरी जोड़ी है दिला अपने, तो के बसा गोरी जोड़ी है दिला अपने, नैनों के तोरी दीवाना करेला तुर नैना सुंदर गोरिया, का जादू डाल ते गोरी है मोरे उपारे, का जादू डाल ते गोरी है मोरे उपारे। थैंक यू। बहुत अच्छा था। आपके कोई आपके हमारे कोई व्यूअर हैं, वो बोलते हैं आपका कॉलेज वाला जो सॉन्ग था, आपका कौन सा कॉलेज कॉलेज वाला? वाला, कॉलेज वाला कौन सा सॉन्ग? आप हम्म, मैं रब माने ला जो मेरी अपकमिंग फिल्म है, मैं उसकी कुछ लाइन सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, वो सॉन्ग यूट्यूब पे है, आप लोग देखिए और उसको खूब सारा प्यार दीजिए। वैसे आप लोगों ने प्यार दिया है, मिलियंस व्यूज क्रॉस कर चुकी है वो सॉन्ग। अरे तो वो आप देखिए और रब मानेला सर्च कीजिएगा, मैं उसका कुछ लाइन में गुनगुना देती हूँ। योर वॉइस इज जस्ट अमेजिंग, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आपका वॉइस बहुत क्यूट है। मैं तो बोलूंगी आप कभी ऐसे प्रोफेशनली गाना नहीं गाए, मतलब कोई एल्बम में? प्लानिंग्स है, अपकमिंग्स है मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गो फॉर इट। मैं तो वही बोलूंगी क्योंकि बहुत अच्छा स्वीट वॉइस है आपका, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने अभी कुछ कुछ सॉन्ग्स गा के भी रखा है, वो कंप्लीट नहीं है। एक तो मेरी होते होते रह गई, पता नहीं क्या हो जाता है। एंड कोई नहीं, मैं कोई रब्बान बात। इलाका सॉन्ग सुनाती हूँ। यस यस बिल्कुल। ए दिल अब तो के बस तो के चाहेला, दुनिया जहां से ज्यादा ही मानेला, अब ना कहीं चैन लागेला, मोर दिल तुझे तड़पेला, तो के दिल रब मानेला, रब मानेला, रब मानेला, मोर सांझ बिहार तो, मोर दिल कर कहानी तो, करुणा रब से मोर दुआ, तोर हर ख्वाब हो पूरा, मोर सांझ बिहार तो, मोर दिल कर कहानी तो, करुणा रब से मोर दुआ, तोर हर ख्वाब हो पूरा, तो के दिल रब मानेला, रब मानेला, रब मानेला, रब मानेला। Thank you. My reels on ब्यूटीफुल। this song. Seriously, Sujit Linda. बहुत 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 अच्छा लगा। सुजीत लिंडा भी लिखे देखिए यहाँ पे, माई रील्स ऑन दिस। सुजीत ब्यूटीफुल, जी, बहुत आप धूम मचा रहे हैं अभी हमारे नागपुरी इंडस्ट्री में। बिल्कुल झारखंड में ना बिल्कुल। होते हुए भी आपने जो हमारे कल्चर को वियतनाम में दिखाया है, रियली प्राउड ऑफ यू, आपके लिए क्लैप है। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक और एक क्वेश्चन है कि आप डीमोटिवेशन से कैसे ओवरकम करते हैं? सॉरी। आप डीमोटिवेशन डीमोटिवेशन से आप ओवरकम कैसे करते हैं? हाँ, पहले मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी, बहुत ज्यादा। मुझे कोई कुछ बोल दिया तो, एक बार तो किसी ने बोला था, मतलब मजाक में ही बोला था कि तुम एकदम अच्छा नहीं गाती, गाना मत गाना। मैं ऐसे एकदम लोग
नहीं तो और गाना चाहिए ताकि उनकी और जलेगी, पता है मैं तो हाँ, यही तो करती पहले मेरी यही चीजें थी ना, तो उसके बाद फिर मैं बोली ना कि अगर आपको कोई भी नेगेटिव बोलता है तो उस चीज को आप पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वे में लो। हूँ। तो ये वही बेस्ट चीजें हैं कि अब मैं हर नेगेटिव चीजों को एक मतलब सुनती मैं सब चीज हूँ, सबका सुनती हूँ, नेगेटिव भी सुनती हूँ, पॉजिटिव भी सुनती हूँ। पॉजिटिव रहती है तो बहुत खुशी होती है, नेगेटिव भी रहती है तो मैं खुश होती हूँ, ताकि मैं चलो ये लोग मेरी गलती बता रहे तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ। और अच्छा कर सकती हूँ, सही बात है। ये इंसान के साथ हमेशा होता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, कभी मैं कोई कंपटीशन में जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, तो क्या होता है कि मेरे से कोई अच्छी लड़की दिख गई ना, तो हम वहीं पे सीधा पूरा एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है। लगता है कि अरे वो लड़की इतनी अच्छी है, वो लड़की जीत जाएगी, हम तो हार ही जाएंगे। ये यूजुअली होता है, हर किसी के मेरे साथ साथ, होता हाँ, मेरे साथ इसमें एकदम अलग है। मैं किसी को देख के जज नहीं करती। मुझे मुझे इस चीज में इतना कॉन्फिडेंट है कि आप अपने टैलेंट से, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर होती है, नो डाउट, है जी, लेकिन अगर ऑब्वियस। जहां तक बात आती है एक्टिंग की, तो बहुत लोग हट जाती है। च- एग्जैक्टली, हर सुंदर लड़की अच्छा एक्ट नहीं कर सकती, हर सुंदर बिल्कुल। लड़की अच्छा एक्ट नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं है कि हर हर बदसूरत लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। कोई, मैं तो बोलती हूँ इनफैक्ट ये टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लड़की कैसी दिखे या ना दिखे। तो कंप्लीटली सही बात है, परसेप्शंस नहीं बनाने चाहिए। लेकिन मेरे साथ ये यूजुअली होता था, ठीक है। मैं भी कभी कभी भी होता है इनफैक्ट, कभी किसी को देखते हैं मैं नर्वस हो जाती हूँ कि अरे शायद वो ज्यादा अच्छा कर जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर मेरे को रियलाइज होता है कि मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, इतने साल से मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है और किसी को नहीं देखना है। सामने कितना अच्छा भी प्रोफेशनल इंसान आ जाए, तुम अपनी आंख बंद कर लो, तुम अपने में रहो बस। तुमको जो करना है वो पर्पस पे ध्यान रखो। और आजू बाजू की चीजें, एक्स्ट्रा चीजें देखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यू नो कि तुम्हारा क्या पर्पस है, वो काम करो, निकलो, आ जाओ वापस, और कुछ नहीं। और एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो वही करती हूँ बेस्ट। बिल्कुल, यही होना ही चाहिए। थैंक एग्जैक्टली। यू मिमी, मानसी, थैंक यू सो मच। योर वॉइस इज एक्चुअली जस्ट अमेजिंग, डेफिनेटली, थैंक यू। की वॉइस एग्जैक्टली, इसलिए सब मैं बोल रही हूँ ना, जल्दी से आप अपना गाने वाने की फील्ड में भी आप आ जाओ, और अपने वॉइस का निकालो, कोई ना कोई एल्बम निकालो आप, मैं तो वही बोलूंगी। जरूर जरूर जरूर। और मैं मेरे सॉन्ग बोलूंगी में कि एक्ट करने के लिए रेडी हो जाना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बस बोलो और हम रेडी है यहाँ पे, और कुछ नहीं। एंजल रिया का कोलैबोरेशन वीडियो होना चाहिए अब। कोलैबोरेशन वीडियो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बोलूंगी नेक्स्ट टाइम, मेरे को लग रहा है ना कि इस बार अगर मैं रांची आने वाली हूँ तो बहुत कुछ चीजें अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी देखो आपसे भी कॉन्टैक्ट बन रहा है, आपसे भी मिलने का प्लान है। सो इनफैक्ट मैं तो डेफिनेटली कोलैबोरेशन होना चाहिए। और कुछ अगर वीडियो में साथ में काम करने मिले तो मजा ही आ जाएगा इनफैक्ट। मजा आ जाएगा सीरियसली। मैं तो इट्स कहूंगी कि आप आ जाओ रांची, अभी हमारे झारखंड में भी बहुत वर्क होने को है। बिल्कुल, डेफिनेटली। नागपुर इंडस्ट्री क्यों बाकी इंडस्ट्री से कम है? टेल योर थिंग। कम है? एक्चुअली हमारा इंडस्ट्री भी कम नहीं है, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जितना सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। व्हाट्स हम्म। योर नेम? शांतनु शांतनु। भगत जी, हाँ जी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारा इंडस्ट्री कम नहीं है, लेकिन हमें जितना हमारे गवर्नमेंट से जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ना हम फिल्में लगा पा रहे कहीं पे और ना हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे। तो चीजें ये हो जाती है, क्योंकि अगर एक फिल्म बनाते हैं तो नहीं तो अगर देखा जाए तो हमें 20 लाख रुपए, अगर एक फिल्म बनाते, अगर लो बजट का भी फिल्म बनाए तो वो 20 लाख रुपीज जाता है, ठीक है। जाता है। 20 लाख रुपीज यहाँ के इंडस्ट्री के लिए कम नहीं है। और अगर वो फिल्म बनाते हैं तो उसे, जब तक प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट नहीं होगा तब तक वो हम्म। दूसरी बनाने की कहाँ से सोचेंगे। सही बात है। चीजें ये हो जाती है। तो एग्जैक्टली, बस वो चीज मेरा तो है। यही है, पूछना है, यही मांगना है गवर्नमेंट से कि वो हमें हमारे लिए कुछ एक इनिशिएटिव ले एटलीस्ट। हॉल दे, सिनेमा हॉल दे, जहाँ पे दर्शक हमारे जाके देख सके, हमारे फिल्म, हमारे नागपुरी इंडस्ट्री का फिल्म देख सके, क्योंकि
हम लोग भी काफी मेहनत करते हैं और हमें भी वही चाहिए जो आप लोग चाहते हैं। आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और हमें भी चाहिए कि आप लोगों को खूब सारा प्यार मिले। प्यार में भी डेफिनेटली वो चीज तो सही बात है। और आप हमारे व्यूअर्स को और कोई क्वेश्चंस पूछना है तो डेफिनेटली पूछिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एंजल आपसे है एक हाँ जी मैम। क्वेश्चन कि अभी ऐसा हो रहा है ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो अभी मूवीज से ज्यादा आगे निकले जा रही है, ठीक है। बिल्कुल। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे वेब सीरीज हो गई, ये सब ज्यादा भारी पड़ रही है इनफैक्ट मूवीज के ऊपर। तो मेरे को लगता है ना कहीं चीजें अब बदल चुकी है, अब सिर्फ मूवीज के ऊपर लोग डिपेंड नहीं है। तो बिल्कुल आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि चेंज हो गया है सब कुछ? अ, अगर बात की जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो जैसे अभी कोविड के टाइम पे सारा सिनेमा हॉल बंद ही रहा है। जो एग्जैक्टली। अगर रन किया है तो वो है हमारा ओटीटी। ठीक है। ट्रू बहुत ट्रू ट्रू। सारे अभी बड़ी बड़ी फिल्में भी ओटीटी में ही लग रही है। ओटीटी में रिलीज हुई है, ट्रू हाँ, ट्रू। क्योंकि आज के सही। टाइम पे सबके पास अपना स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स है। मतलब जनरली सबके पास ही स्मार्टफोन है। तो आजकल हम्म। कोई भी ओटीटी पे देखना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। वो घर पे होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है। वो एक दिन में 4 मूवी भी देख के निकल जाते हैं। बस उनको क्या चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। वो भी ज्यादा का नहीं आता है। नहीं आता तो वो एग्जैक्टली, भी। तो वो कन्वीनियंट है। हाँ। इनफैक्ट कन्वीनियंट है, बट कहीं ना तो कहीं मुझे लगता है थोड़े अडल्ट कंटेंट ज्यादा हो जाते हाँ, तो मैं वो भी बताना चाह रही हूँ। तो भाई ओटीटी क्या है कि मतलब अगर देखा जाए तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो वो मतलब जो अच्छी चीज अगर हम डालते हैं तो वो चीज पिट जाती है एडल्ट के सामने। हैं। हाँ। तो एडल्ट एडल्ट फिल्में लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और हमारी फिल्में उसमें वही होती है कि बहुत ही ऐसा कम होता है जो कॉन्सेप्ट हिट हो जाता है। ट्रू 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 ट्रू, जैसे सही। एज लाइक मिर्जापुर, वो हिट हो हाँ। गया। लेकिन अगर एग्जैक्टली। वही बात रही, बहुत सारी फिल्में ऐसी होती है, आप अभी राधे देख लो। वो भी हम्म। ओटीटी पे रिलीज हुई, लेकिन उसका बहुत खराब हाल है, बहुत सिचुएशन खराब बहुत है अभी। बहुत बेकार हाल था, उसके रिव्यूज बहुत बेकार थे। मैंने तो रिव्यूज हाँ। देख के ही मूवी नहीं देखी। हाँ, तो मैंने वही देखी नहीं हाल है। मूवी। तो चीजें वही हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि ओटीटी आ गया है तो बहुत कुछ बदल गया है। ओटीटी में अभी लोग सब मतलब सारे लोग जानते हैं कि बोल्ड कंटेंट ही चलता है। और आजकल के व्यूवर भी वही देखना पसंद कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो इंडस्ट्री है, वो अगर ओटीटी के लिए वर्क करे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे थोड़ा बहुत भी बेनिफिट होगा। तो सही बात है। क्योंकि अगर ओटीटी हमें चाहिए तो झारखंड का पर्सनल ओटीटी चाहिए। जैसे हम्म। जितने भी नागपुर इंडस्ट्रीज के जितने व्यूअर हैं, बंगाल से हैं, असम से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, फिर नेपाल से हैं, बहुत तो वो लोग कनेक्ट कर पाए। कर पाए। तो ट्रू। सही हमारा बात है। खुद का ओटीटी होना चाहिए इसके लिए। होना चाहिए कंप्लीटली। यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन है, अगर मूवीज बन रही है तो आपको नहीं लगता कि इसमें गवर्नमेंट की हेल्प से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की कमी पड़ जाती है? हम्म। टेक्निकल नॉलेज की भी कमी है, लेकिन अभी के टाइम पे देखिए, अभी के टाइम पे जो फिल्में बन रही है शांतनु जी, वो काफी हम्म। टाइम से फिल्में लग नहीं रही, जो आप लोग देख हम्म। नहीं पा रहे। लेकिन अभी भी काफी अच्छे अच्छे टेक्निकल टीम यहाँ पे आके वर्क कर रही है, हम्म। जिसे दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ठीक है। हम्म। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप लोग फिल्म्स देखें तो अच्छा हो। और बस यही चीज है, आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए हमारे झारखंड में बहुत गांव है। ट्रू। और गांव के लोगों को मतलब हर लोगों को पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो रांची जैसे शहर में आके वो मूवी देखे। तो इसके लिए भी हमने बहुत कुछ सोचा है। मोबाइल थिएटर के बारे में सोचा है हमने कि मोबाइल थिएटर हम अपने झारखंड में लाने का सोच रहे हैं, रांची में लाने का सोच रहे हैं, ताकि हमारे जो भी फिल्में हो तो वो हम जगह जगह पे जाके दिखा सके। क्योंकि डेफिनेटली।
हाँ, हाँ, हमारे व्यूअर हमें देखना चाहते हैं लेकिन हम उनको वो दिखा नहीं पाते हैं, और वो लोग भी आ नहीं पाते हैं यहाँ तक। एग्जैक्टली नहीं वो चीज है, क्योंकि पहले अगर कुछ इनिशियली आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो आपको पहले कस्टमर्स के पीछे भागना पड़ेगा। एक बिल्कुल। बार वो चीज स्टैब्लिश हो गई तब कस्टमर आपके पीछे भागेगा ऑब्वियसली। तो टाइम लगेगा, बट मेरे को लगता है और 10-15 साल में, 5-10 साल में ऑब्वियसली चीजें चेंज हो जानी चाहिए। एंड होप सो, मैं तो वही बोलूंगी, क्योंकि अभी मूवीज पहले तो अभी देखिए जैसे हमारा नागपुर इंडस्ट्री में ये जो म्यूजिक वीडियोस हो गए, ये सबको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है मूवीज को भी उस तरह से पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस मिल जाए। और बजट का तो ऑब्वियसली इशू रहता ही है ये सब चीज में, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे छोटे स्केल से ये सब चीजें स्टार्ट हो रही है तो हल्का प्रॉब्लम है। बट डेफिनेटली इन दी कमिंग ईयर्स आई होप कि सब चीजें ठीक हो जाए एंड कुछ ना कुछ इनिशिएटिव हो जाए इस चीज से रिलेटेड। बिल्कुल उम्मीद करती हूँ, मैं भी यही हूँ। डेफिनेटली। और आपको, आप सभी को कोई क्वेश्चन पूछना है एंजल जी से तो डेफिनेटली पूछिए। एक्टिंग से हो गया, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं। यस। बिल्कुल, आप लोग पूछें। यहाँ पे तो बैठे बैठे मुझे इतने मच्छर काट रहे हैं घर पे, हालत खराब हो गई है आई एम मेरी। सो प्राउड ऑफ यू सिस्टर, प्राउड टू बी अ झारखंडी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बोथ। थैंक यू, आकांक्षा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तिवारी आकांक्षा, यस, बस थैंक यू आप सो लोगों का मच। प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे। डेफिनेटली, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक पूछती हूँ, मैं तुमसे एक हाँ क्वेश्चन, जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आई थिंक, बट बस अगर अगर झारखंड का झारखंड OTT पर्सनालिटी का रिलीज होता है तो प्राइवेट की कंपनी रिलीज के होता थ्रू है, लोकल आर्टिस्ट से प्राइवेट सपोर्ट नहीं करते, पब्लिक। क्योंकि नौकरी वाला लोग ब्राइट करियर से ज्यादा बजट खोजने खोजने लगते हैं। हाँ, चीजें यहाँ पे ये भी है कि ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ की चीजें ये हो जाती है कि यहाँ के आर्टिस्ट को भी दबाया जाता है। हम्म। अगर बाहर के प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, कि जैसे अभी था कुछ टाइम पहले जब हमारे पास था रघुवर सरकार, जब हमारे पास थे, ठीक है, तो हमें क्या कहती हूँ उसको, माइंड से निकल रहा है। कोई बात नहीं। अ, जो भी गवर्नमेंट जब पैसे देती थी, हमारे जैसे हमारे नागपुरी इंडस्ट्री को 50% देना था, उनका जो हम्म। बजट था उससे 50% मिलता था। और बॉलीवुड से जो कमर्स आते थे, बॉलीवुड से भी काफी मूवी बनी है रांची में, ठीक है, तो हम्म। उसका उसका भी उन लोगों को पैसा मिलता था गवर्नमेंट के साइड से, कि अगर वो झारखंड में आके शूट करते हैं, रांची के लोकेशन में शूट करते हैं, तो उनको कुछ परसेंटेज मिलता था। तो चीजें यहाँ ओके। पे ये होती थी कि झारखंड के आर्टिस्ट अगर वहां पे है तो ही पैसा मिले। झारखंड के आर्टिस्ट को जरूर लेते थे वो लोग, रांची के आर्टिस्ट को जरूर लेते थे, लेकिन यहाँ के लाइन प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो भी है, उनको हमेशा झारखंड के आर्टिस्टों का बजट हमेशा कम बताया जाता है, हम बताया जाता है, ठीक ओके। है। तो यहाँ पे चीजें ये भी होती है कि बजट का लेके इशू हो जाता है, यहाँ पे जो आर्टिस्ट को चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। और हाँ, सही बात है। चीजें ये भी हो जाती है कि सॉरी चीजें ये भी हो जाती है कि अगर वो चाहे, ठीक है, जो बाहर से आके वर्क करते हैं, तो यहाँ के जो लाइन प्रोड्यूसर्स है वो खुद हमारे आर्टिस्ट को अप लेवल पे खड़े करके वर्क करा सकते हैं। यहाँ के हम्म। लोगों को वो चीज है ही नहीं। यहाँ के लोग काम भी करते हैं तो उस तरह से करते हैं कि किसी तरह मिल जाए, एक काम मिल। करेंगे और 10 मतलब डींगे हाँकना, जो कहते हैं अरे बॉलीवुड फिल्म किए हैं, भाई आप लोग अगर कर रहे हो तो प्लीज वो चीज मत करो, आप लोग अपना लेवल डाउन मत करो। मैं यही कहना चाहूंगी, अगर बाहर से कोई आके वर्क करते तो आप लोग अपना इंप्रेशन डाउन मत करो। हमेशा एग्जैक्टली। यही चीज होता है कि रांची में तो अरे कम बजट में मिल जाते हैं आर्टिस्ट, तो ये चीजें बहुत गलत है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि आर्टिस्ट लोग समझे कि अपना स्टैंडर्ड किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करना है। सेकंड है कि स्मार्ट बनो, कोई आके तुमको बाहर से बेवकूफ बना के चल जाए और तुम बेवकूफ बन जाओ, वो नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज थोड़ा सा बिल्कुल। नाम और क्योंकि डेफिनेटली सबको नाम भी चाहिए, नाम कमाना है, पैसे भी कमाने हैं, दोनों चीज बिल्कुल। कमानी है हमको। तो वही मैं बोलती हूँ कि आर्टिस्ट लोग को स्मार्ट इनफ होना चाहिए, एट द सेम टाइम एक दूसरों की हेल्प करो।
जब तक तुम आइसोलेटेड रहोगे, चीजों के बारे में नहीं पता लगेगा। लोग बोलते बिल्कुल। हैं कि भाई हमको ये ऑफर मिल रहा है, सिर्फ हम अपने तरफ ही रखेंगे, दूसरों को नहीं बोलेंगे, तुम अकेले बेवकूफ बन जाते। तो अगर साथ में 10 जन को पता लगेगा तो कोई तो स्टैंड लेगा ना इस बात के लिए। बिल्कुल। आप हमेशा अपने लिए खड़े रहो। अगर आप आर्टिस्ट हो, शांतनु जी, आपने ये क्वेश्चन किया, मुझे अच्छा लगा। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप अपना लेबल खुद बनाओ, ठीक है? हम्म, आप उस चीज पे खड़े रहो कि नहीं। लेकिन यहाँ पे चीजें ये भी होती है कि अगर हम अपना पेमेंट अगर 10,000 रखते हैं तो यहाँ पे 1,000 रुपए में भी वर्क करने वाले आर्टिस्ट रहते हैं। ट्रू 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 ट्रू। चीजें ये भी हो जाती है। यूनिटी, इसलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग से एम्फसाइज करती हूँ ये वर्ड पे कि यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ट्राइब्स में ये यूनिटी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लैक हो जाती है। अगर ये सब यूनिटी की बात करें तो यूनिटी रहेगा तो आई थिंक कोई हमको ऐसे बेवकूफ नहीं बना के चला जाएगा, या फिर ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा हमको। तो आई थिंक यूनिटी इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। एंड और किसी का क्वेश्चंस है तो मैं पूछती हूँ, एक सेकेंड। आई थिंक हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस बात कर लिए, ठीक है? तो अब कुछ थोड़ा सा फन हो जाए, फिर बिल्कुल उसके बाद थोड़ी देर में हम वाइंड अप कर देंगे। तो मैं चलिए आपको एक टास्क देती हूँ छोटा सा, ठीक है? कि सपोज आप बहुत आगे निकल गए लाइफ में, एंड आपको एज अ बेस्ट एक्ट्रेस का आपको अवार्ड मिल रहा है, ठीक है? मतलब मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड आपको मिला, ठीक है? तो आपको इमीडिएटली अगर आपको माइक दे दिया जाए तो आप क्या बोलोगे वो स्पीच में? अगर मुझे माइक दिया जाए तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगी कि मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं और जिन्होंने मुझे आज सपोर्ट करके यहाँ तक पहुंचाया है, सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसी सपोर्ट करें जैसे हमेशा से किया है आपने। क्योंकि हमारे पास जो भी है, क्योंकि हम जो भी है, हमारे फैंस और हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक जो भी है, उनकी वजह से ही है। अगर आप बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आप नेगेटिव बोले हमारे लिए, पॉजिटिव बोले, उससे हमें फर्क पड़ता है लेकिन नहीं भी पड़ता है, क्योंकि आप वो हमारी गलती बताते हैं, ठीक ट्रू। है? तो अगर आज मैं जो भी हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ। बस मेरा यही कहना होगा। बिल्कुल, एंड फिर आपके लिए क्लैप्स बजेंगी पूरी सब तरफ। एग्जैक्टली, सो ब्यूटीफुल। थैंक इनफैक्ट यू। मेरे को कभी ऐसा मिल जाए तो मेरे को नहीं पता हाउ विल आई रिएक्ट। मैं तो रोते रोते ही आधा मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कभी कुछ अचीव करते हैं ना तो डेफिनेटली खुशी के आंसू आ जाते हैं। बट अचीवमेंट में मैं खुश बहुत होती हूँ, लेकिन मैं अकेले जब रहूंगी तब मैं रहूंगी, वो भी खुशी के आंसू। सही बात है। देखिए यहाँ पे एक कमेंट आया है कि नागपुरी इंडस्ट्री में बिल्कुल यूनिटी नहीं है, यहाँ सब अपने अपने कंपटीशन करते हैं। ट्रू। आपने सो बिल्कुल ट्रू। सही कहा, चीजें ये है, नागपुरी इंडस्ट्री में यूनिटी नहीं है। थोड़ा सा इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ज्यादा हो जाता है। अगर कोई एक ग्रुप अगर है तो वो दूसरे ग्रुप को, मतलब क्या बोलूं, कॉम्पिटिट करने लगता है। लेकिन मैं वही चाहती हूँ, अगर आप जब ये चीजें कर रहे हो तो क्यों ना आप मिलके काम करो। मिलके काम करो, एग्जैक्टली, क्योंकि हमको सबको आगे ही बढ़ना है मिलके। तो अपना अपना ग्रुपिंग करके इंडस्ट्री ये हमें बनाना है, गिन चुन के हम लोग कुछ लोग ही हैं इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली। ये चीजें समझनी होगी यहाँ के लोगों को, यहाँ के इंडस्ट्री के लोगों को, क्योंकि यूनिटी सच में नहीं है यहाँ पे। काफी चीजें मैंने भी देखी है, फेस की है, मुझे भी लगता है कि यूनिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इनफैक्ट टाइम लगेगा ये सब चीज को समझने में, बट वेरी सुन लोग समझ जाएंगे। सो मेरे पास एक गेम है। आई थिंक मेरे को खेलना चाहिए वो गेम आपके साथ। तो एक छोटा सा गेम मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है? तो आई थिंक क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, तो पहले क्वेश्चंस ही ले लेते हैं। अगर लोकल जो लोकल आर्टिस्ट का आर्टिस्ट बात का बात करें हो, बट मैंने देखा है कि जो सच में झारखंड के क्रिएटिव डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी एंड टेक्निकल क्रू अपना प्राइवेट वर्क कर रहे हैं बट बाहर। पॉइंट। बाहर वर्क कर रहे हैं वो लोग, उन वो भी क्या कर सकते हैं, उन्हें भी जीना है, उन्हें भी अपना मतलब घर चलाना है, अपनी रोजी रोटी देखनी है। तो ट्रू। कोई कहीं से गलत तो कमाना पड़ेगा ना, क्योंकि बात में। यहाँ पे अगर वही चीजें होती है कि यहाँ पे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो बाहर जाके वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के इंडस्ट्री में उतना ग्रो अप नहीं हो पा रहा। नहीं हो रहा है तो।
यहाँ पे लोग चाहते भी हैं, आपने एक बात बोली यूनिटी, बस वो यूनिटी नहीं है, बस इसलिए लोग बाहर चले जा रहे कंप्लीटली ट्रू। एक क्वेश्चन है, रजत कुमार टोपो के तरफ से एक सवाल मेरे साइड से, मूवी और वेब सीरीज, विच यू विल बी प्रेफरेबल, मूवीज या फिर वेब सीरीज? हैं। मैं मूवी मूवी प्रेफर करूंगी। हाँ डेफिनेटली मूवी। अब ओटीटी ठीक है, वेब सीरीज तो उतना मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ, डेफिनेटली मूवीज। हाँ तो मैं क्या मूवी कर, प्रेफर। मैं बोल रही थी कि अपन एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड खेलेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको पूछूंगी और फटाफट आपको उसके आंसर्स देने, जो फटाक से दिमाग में आए, ठीक है? ओके। सो मेरे पास अच्छे खासे क्वेश्चंस है, एंड थोड़े आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, एंड आई होप कि आप ज्यादा माइंड ना करो वो सब चीजों इट्स को। ओके। यस, नारायणी तो। यस बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्टार्ट करने जाती हूँ एक कमेंट आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, हम कमेंट ले लेते हैं पहले। यहाँ पे अच्छे आर्टिस्ट इसलिए भी नहीं इमर्ज हो पाते हैं क्योंकि हर चैनल फ्रेश कोई फेस फेस लेना लेना चाहता चाहता है, है, बिल्कुल। जिससे जिनमें टैलेंट है वो हम्म चक्का भी नहीं देख पाते, चक्कर भी नहीं देख पाते, यस एग्जैक्टली। क्या मतलब, क्या कहना है इस बात में आपको कि हाँ, न्यू न्यू फेस को वो लोग सर्च करते रहते हैं, मे बी। अगर देखिए न्यू फेस की बात है, ठीक है, मैं इनफैक्ट। चाहती हूँ इस इंडस्ट्री में जो भी हो ना, कंपटीशन बढ़े। हम्म। जैसे बॉलीवुड में अगर लोगों को जिस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है ना, वैसे लोगों को भी इस इंडस्ट्री में अगर स्ट्रगल करना पड़ जाए ना, तब अच्छे अच्छे को होश आ जाए। ये बिना हाँ, मतलब के कोई भी आ जाते हैं ना इंडस्ट्री में, ट्रू वो ट्रू चीजें ट्रू, नहीं होनी चाहिए। नहीं, जितना कंपटीशन हर चीज बढ़ेगा का इनफैक्ट उतना कंपटीशन बढ़ेगा इम्प्रूवमेंट ना। आएगा। हाँ, चीजें की कंपटीशन बढ़ेगी तो लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे। हाँ सही ठीक बात है, है। यहाँ पे वही चीज है, कंपटीशन है लेकिन नहीं है, है भी नहीं भी, तो वही चीज है। एग्जैक्टली झारखंड में यहाँ थिएटर पे, की कमी है, बिल्कुल थिएटर की हाँ, कमी है। थिएटर की कमी है। यस, थिएटर कल्चर भी होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में जिस तरह से थिएटर कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, थिएटर कल्चर एक तो स्टोरी लाइन आपका बात करने का, क्या बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग, सब चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है थिएटर की बात करो, क्योंकि आजकल जो एक्टर्स हैं बॉलीवुड में आ रहे हैं वो भी कितने सालों का थिएटर एक्सपीरियंस होता ऐसा है मुंह उनके लेके पास। कुछ नहीं कर सकती हो। थैंक ऐसा यू मुंह फॉर योर लेके, कमेंट। थैंक यू सो मच, और ऐसा कमेंट लेके तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, खत्म बात। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। सही बात है, ठीक है। अब मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, रैपिड फायर राउंड हम लोग स्टार्ट बिल्कुल करते बिल्कुल, स्टार्ट हैं। स्टार्ट। तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, फटाक से आपको जो भी दिमाग में आता है आपको उसका आंसर देना है, विद इन वन वर्ड या दो वर्ड्स में, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन नाइट पर्सन। हो? ओके। किसको आप एडमायर करते हो अपनी लाइफ में? अपने मॉम डैड। डेफिनेटली। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन थ्री वर्ड्स। सॉरी। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन थ्री वर्ड्स, अपना पर्सनालिटी को तीन वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करें। मैं अपने पर्सनालिटी को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ? हम्म। I'm a good and I'm a good। दैट्स क्यूट। एक और क्वेश्चन है कि कौन सी सेलिब्रिटी आपको पसंद नहीं है, कौन सा कौन सेलिब्रिटी सी एकदम सेलिब्रिटी? पसंद? हाँ। आलिया भट्ट। सेम पिंच। ओके, आपका बेस्ट फीचर, आपके फुल बॉडी में आपका बेस्ट फीचर क्या है? मैं मेरी हाइट। ओके, योर फेवरेट फूड? चिकन। साउथ इंडियन। ओ गॉड, मुझे भी बहुत पसंद है। आपका निकनेम? एंजल। एंजल, ओके। कॉफी या चाय, क्या चूज करोगे आप? कॉफी। कॉफी, काश चाय चूज कर लेते, सेम हो जाते। मनी और सक्सेस, लाइफ में आपको क्या चाहिए, मनी या फिर सक्सेस? सक्सेस। सक्सेस करूंगी तो मनी खुद ब खुद आ जाएगी। ट्रू। मूवीज या फिर बुक्स, क्या चूज करोगे आप? मूवीज। यस। एंड्रॉइड या एप्पल? आईफोन। एप्पल। मेरे को आईफोन कभी पल्ले नहीं पड़ती। नेक्स्ट है आपका फेवरेट सॉन्ग, एक एक सॉन्ग जो आपका फेवरेट, आप बता दीजिए उसका नाम। जानी सार। ओके।
व्हाट मेक्स यू सैड? कोई ऐसा चीज जो आपको दुखी कर देता है? जब मेरे फैमिली पे अगर कुछ भी होता है वो चीज मेरे लिए सबसे सैडेस्ट होता है। ओ गॉड। अगर मेरी फैमिली परेशान होती है तो मैं परेशान होती हूँ। बाकी मुझे किसी चीज से, हाँ, मुझे कभी, मैं किसी चीज को लेकर सैड नहीं होती। यस। आर यू सिंगल? आई एम टू पॉजिटिव। यस डेफिनेटली। आर यू सिंगल? यस, आई एम सिंगल। ओह ओके। फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप हैंग आउट करना ज्यादा पसंद करते हो, आपका फेवरेट प्लेस? मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर रांची में तो मैं घूमती भी हूँ। और मुझे हम्म। सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है मुझे उत्तराखंड। आई लव उत्तराखंड, वाह। उत्तराखंड। वाह दैट्स क्यूट। पहली चीज जो आप एक बंदे में देखते हो, कोई भी बंदा, यूजुअली आप किसी से भी मिलते हो, तो फर्स्ट चीज जो एक लड़के में आप देखती हो? हु रिस्पेक्ट गर्ल्स और एंड हम्म। हिज पर्सनालिटी। ओके, बस मैं तो सबसे पहले हाइट देखती हूँ, मुझे डेफिनेटली हाइटेड बंदा ज्यादा पसंद हाँ, है। पर्सनालिटी एज आई एग्जैक्टली टोल्ड। exactly. आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं? नो, आई डोंट हैव बेस्ट फ्रेंड्स। ओके। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर आपके पास तीन चॉइसेस हैं, ठीक है, आपके पास बिल्कुल। तीन चॉइस, तीन ऑप्शन है, आपको एक चूज करना है, तो आप क्या चूज करोगे? ठीक है, तो ऑप्शंस ये हैं कि $1 बिलियन इन योर अकाउंट, सेकंड है अ हेल्दी बॉडी, थर्ड है लाइफ टाइम मूवी प्रोजेक्ट्स। आप क्या चूज करोगे? अ फर्स्ट हेल्दी बॉडी। बिलियन। हाँ हाँ। अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी, ये यही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि कोविड के बाद आई थिंक सबको ये चीज पता लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी आपके लिए आपकी बेस्ट फ्रेंड है ऑब्वियसली। सो कितना इंपॉर्टेंट है आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, क्योंकि हम लोग अपने पैसे कमाने में, अपना लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा हेल्थ पीछे रह जाता है। और ये रिएक्शन हमको ये कोविड के सिचुएशन में पता क्योंकि लगा है। ये कोविड के सिचुएशन ने बहुत कुछ सिखाया। ठीक है। हम्म। अगर आपके पास क्यों ना 1000 प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट्स हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी अगर आपका साथ नहीं देती है कुछ तो नहीं। आप वर्क कर नहीं पाओ। एग्जैक्टली दूसरी exactly, चीज सही। ये होती है कि आपके पास क्यों ना बिलियन रखे हो, बिलियन भी हम्म। हो, आप बिलियनियर हो, लेकिन अगर आपके पास अगर अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, अगर आप मर भी रहे हो तो वो पैसे काम नहीं आते। काम नहीं आएंगे, एग्जैक्टली exactly, नहीं, बहुत तो सही जब बोला से आप। जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो है आपका सबसे बड़ा मतलब खजाना जो कहते हैं वो आपका शरीर ही है। तो प्लीज वो आप अपनी बॉडी को बचा के रखिए, खूब सारा एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए। बाकी आप बिलीनियर भी बन सकते हैं, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। टॉपिक भी, तो ये बात हुई, मजा आ गया आपसे बात करके, सही बात है। लास्ट का आंसर बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट सारे आंसर्स आपने कॉन्फिडेंटली और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोला, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक हम लोग को यहीं पे लाइव सेशन एंड करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत बहुत बातें हो चुकी है हमारी, बहुत कुछ हम लोग सबाज जान चुके हैं। खान, माइंड योर लैंग्वेज। आपको तमीज होनी चाहिए कि लाइव सेशन में अगर बात कर रहे हैं तो किस तरह का कमेंट्स करना चाहिए, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, वो उनकी मम्मा पापा लोग शायद उनको वैसे ही सीख मे दिए भी, होंगे। हाँ, वही परवरिश उनकी वही हुई होगी। हाँ एग्जैक्टली exactly, उसमें हम लोग को इस चीज को माइंड नहीं करना चाहिए, वो उनको देखना चाहिए, इट्स ओके। सो कोई नहीं, जाते जाते मैं एक गाना सुना जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कहा मेरा फेवरेट सॉन्ग है जानी सार, सॉरी झारखंडी ट्राइबल्स आर्टिस्ट के लोग। मैं हिंदी गाना गा रही हूँ लेकिन ये मेरा फेवरेट है तो मैं सोची मैं गा दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने नागपुरी भी सुनाया और अभी मैं चाहती हूँ मैं ये गाऊं। यस। ना मानेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, क्यों इतना हुआ है तुम खफा, है जिद किस बात की तेरी, ये मारेगी ज्यादा मुझे मौत से
नाराजगी तेरी जाने सवार है, जाने सवार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सवार है, जाने सवार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सवार है। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो आ। मैंने निभाया है, करके दिखाया है, तेरी बारी एक बारी तो भी प्यार निभा, तो भी प्यार निभाया है, तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, ये मारेगी ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी। थैंक यू। वाओ, बहुत अच्छा लगा और एंड में आपने बहुत अच्छा गाना गा दिया हम सभी के लिए। लॉट्स ऑफ लव आपको। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। बहुत अच्छा रहा। आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपका गाने को तारीफ भी कर रहे हैं। अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच, आप आई सभी एम को। सो थैंक यू। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। आपको मैं बोलना चाहूँगी कि आपने इतना टाइम दिया हमको यहाँ पे। आई थिंक 1.5 आवर से ज़्यादा हो गया है, फिर भी आप पेशेंटली हर एक क्वेश्चन को आपने आंसर किया। आप जितना हो सका आपने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमसे शेयर किया। बिल्कुल इनफैक्ट नॉट जस्ट मी, हमारे सारे झारखंड ट्राइबल आर्टिस्ट की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, क्योंकि आप अब बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपने फील्ड में। एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग, और आपका जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है प्रोडक्शन हाउस का, सो वो सब के लिए ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली आपको और सक्सेस मिलने वाली है फ्यूचर में, एंड उसके लिए ऑल थैंक द यू सो बेस्ट। मच। एंड यस, और एक चीज़ जो मुझे आपकी सबसे अच्छी लगी कि ये कि आप अपने कल्चर से बहुत जुड़े हुए हो। जिस तरह से आप अपने बिल्कुल कल्चर को प्यार करते हो, आप ट्राइबल्स को प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ सीखने लायक है। तो बिल्कुल मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको। एंड आई होप कि डेफिनेटली मैं अभी आने वाली हूँ, आई थिंक वेरी सून मैं रांची आऊँगी, तो आपसे मिलना तो होगा ही। सबसे पहले मैं आके आपसे ही मिलने वाली हूँ। एंड माय एंड प्लेजर। डेफिनेटली, और आई होप कि कभी ऐसा चांस मिले तो हम लोग दोनों साथ में काम कर पाएँ। एंड बिल्कुल साथ में काम जरूर करेंगे, होगा। साथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और नागपुर इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना है, साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि एट द एंड यूनिटी ही है जो हमको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। बस वही मैं बोलूँगी। बिल्कुल, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप रांची से बाहर हैं अभी, और हेल्दी रहिए, आप स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत आगे जाएं फ्यूचर में, डेफिनेटली, आपको बिल्कुल। भी बहुत सारा सक्सेस मिले। जैसे आपका बात करने का तरीका है लोगों से, मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे ऐसे अभी मुस्कुरा रही हैं, हमेशा वैसे ही मुस्कुराती रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बाकी गॉड एंड ब्लेस यू, अच्छे से रहना आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अच्छे से रहिएगा, हम सब अच्छे से रहेंगे, और ऐसे ही साथ मिल के आगे बढ़ते रहेंगे। एंड आई होप कि और कभी हमको आगे जाके लाइव करने मिले तो डेफिनेटली और फन होगा। एंड जरूर। थैंक यू सो मच झारखंड ट्राइबल आर्टिस्ट, और हमारे हर एक व्यूअर्स को जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच हम दोनों की तरफ से। थैंक यू ओके सो मच गाइस, आपको भी। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू ट्राइबल झारखंड ट्राइबल आर्टिस्ट, मुझे आज बिल्कुल अपने साथ जोड़ने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, आपके साथ लाइव आके, आप लोगों से बात करके। सीरियसली मैं बहुत बिल्कुल। खुश हूँ, और थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो और मच। सारे लोगों को मैं थैंक यू इसलिए कहना चाहूंगी कि आप लोग स्टार्टिंग से ही हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, और व्यूवर्स भी काफी अच्छी रही है। अच्छे थे, ये आप लोगों का एग्जैक्टली। प्यार है हमारे प्रति, वो देख के बहुत खुशी होता है। थैंक यू सो मच। थैंक ठीक यू। है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, ओके जोहार, बाय बाय, नमस्ते। जोहार। बाय बाय।
यस, सो वी आर डन विद द लाइव सेशन टुडे। बहुत अच्छा लाइव सेशन रहा, जिस तरह से हमने बात की एंजल लखरा जी से, उनके बारे में जाना, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, स्ट्रगल के बारे में। डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल था उनका जर्नी। एंड आगे भी चल के बहुत सक्सेस उनको अचीव करना है, क्योंकि उनका जो सोच है, उनकी जो सोच है, जिस तरह से उनको आगे बढ़ना है, जिस तरह से नागपुर इंडस्ट्री में चेंज लाने हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। एंड मैं सारे व्यूअर्स को बोलूँगी थैंक यू सो मच। और अभी चलिए ठीक है, कोविड का सिचुएशन अभी तो चल ही रहा है, टोटली तो कंप्लीट नहीं हुआ है ये सब, बट डेफिनेटली वेरी सून सब सिचुएशन ठीक हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच हर एक व्यूअर को